चैप्टर 2651 टू 2660। अमर गर्जना से आकाश अभी भी गूंज रहा है। उन्हें इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ और एक झटके से गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ तक सबसे दुखद दौर में भी उन्होंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। और जो मनुष्य हमारे सामने है वह ऋषि लोक का शिखर भी नहीं है, जो और भी शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। येज़िवेन ने तलवार को पत्थर में दबा रखा था और तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। वास्तव में यह वह पक्ष है जो इन राक्षसों की अटकलों की पुष्टि करता है, अर्थात येज़िवेन तलवार का उपयोग जारी नहीं रख सकते। वह केवल एक कदम में बाहर निकल गया और पूरा चुनावी दिन हिंसक रूप से हिल रहा था, जैसे कोई अज्ञात भयंकर जानवर दौड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि यह आकाश में लड़ रहे 10 अजेय स्वामी से भी अधिक भयंकर था। उसने केवल एक साधारण तलवार से उस पर वार किया। मास्टर की तलवार का विचार फूट पड़ा। एक क्षण में उसने उन सभी अपराधों को मार डाला जिन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, और फिर उसने उसे पकड़ लिया और एक तलवार उस शरीर पर गिर गई जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। बूम! उनके अमर शरीर से एक भयानक विस्फोट फूट पड़ा। उसका पूरा शरीर सहम गया था, जैसे कि उसे कोई चौंकाने वाली आपदा का सामना करना पड़ा हो और फिर अचानक धूल में मिल गया हो। येज़िवेन की तलवार के नीचे ऋषि के राज्य के शिखर पर मौजूद एक दानव का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। और कौन उनके साथ रहना चाहता है? येज़िवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। वह लोगों को अमरता से डराना चाहता था, लेकिन उसका विचार गलत था। उन्होंने अभी भी इन लोगों की सम्राट बनने की इच्छा को पूरी तरह से कम करके आंका। शायद उनकी नज़र में सम्राट बनने के मौके से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यद्यपि अनेक दैत्यों ने अधिक कुछ नहीं कहा, तथापि वे नहीं गए। वे पहले से ही एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा रवैया जो कभी हार नहीं मानेगा। किसी भी मामले में हम आपको गड़बड़ नहीं करने देंगे। यह आखिरी मौका है। 6 कानों वाला मकाक खड़ा हुआ और धीरे से बोला। वह हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए था। वह बहुत शक्तिशाली दिखता था और एक हिंसक वानर था। 6 कानों वाले मकाक ने वही कहा जो सबने कहा। कुछ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि यह आखिरी मौका था। उन्होंने उस परिवार के चांदी के युवक को ज्यादा से ज्यादा मार डाला। भले ही बादशाह को चुनने का मौका लौटा, फिर भी उनके पास एक और मौका था। हालांकि यह अवसर बहुत छोटा था, यह लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर था। जी लोगों के राजा पर हमला करने के बाद येज़िवेन ने जो किया वह उनकी आखिरी उम्मीद को खत्म करने के लिए था। खासतौर पर जब यह चीज दिल का दानव बन गई हो तो यह उन्हें असहनीय बना देती है। क्या आप लोग अभी भी येज़िवेन को रोकना चाहते हैं? सम्राट बनने के तथाकथित मौके को मारना सम्राट किन का फरमान है? कौन विरोध करने की हिम्मत करता है? जी रेनवांग इस समय हिंसक रूप से गर्जना कर रहे थे, लेकिन उन्हें स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञों ने घेर लिया था। वे बहुत लज्जित हुए। उन्हें डर था कि जी रेनवांग के हाथ में पिछली तलवार कमल जैसा भयानक कुछ है। यदि उन्हें इसे फिर से जारी करने की अनुमति दी गई तो वे वास्तव में समाप्त हो जाएंगे। इस बार मुझे डर है कि उनकी रक्षा करने के लिए कोई और सम्राट की इच्छा नहीं है। हम सम्राट किन आपके लोगों के सम्राट हैं। हम क्या करते हैं उसका हुक्म है। इस समय क्रिस्टल परिवार का एक शक्तिशाली गुरु खड़ा हो गया। उसके सिर पर रंग बिरंगे स्ट्रीमर के साथ एक खजाने की बोतल तैर रही थी। यह वह शक्तिशाली हथियार था जिसका उसने शरीर को काटने के बाद अभ्यास किया था। उनके क्रिस्टल परिवार का शरीर ये सर्वोच्च दिव्य सामग्री थी, लगभग प्राकृतिक पवित्र आत्मा भाइयों वुजिमो और वुजियू के समान। लेकिन वे शरीर को काट भी सकते हैं और वास्तव में शक्तिशाली जादुई हथियार का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, तुम हमें सम्राट किन से दबाना चाहते हो? यह बहुत आसान है। इस समय उनके शब्द कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुए। वास्तव में यद्यपि किन सम्राट शक्तिशाली था, वह मानव जाति का सम्राट था। उन्हें नियंत्रित करने के लिए मानव जाति के सम्राट के फरमान का उपयोग करना चक्कर था। इस समय टेरान मास्टर्स में से कुछ ही पीछे हटे हैं। टेरान में सम्राट किन की प्रतिष्ठा उन वर्षों में 3 सम्राटों और 5 सम्राटों के करीब है। इसके अलावा यह अधिक हाल का है। इसने एक बार टेरान को खतरे में बचाया और टेरान में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की। वे कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते हैं और सम्राट किन को चीजों को नष्ट करने की पूरी कोशिश करने देते हैं। मुझे डर है कि यह उतना आसान नहीं है जितना वे सोचते हैं। प्राचीन से आधुनिक काल तक सम्राट चयन मार्ग के बारे में अधिकांश किंवदंतियां इतनी सकारात्मक नहीं हैं और कई बहुत ही नकारात्मक हैं। इससे वे हिचकिचाए, लेकिन इन टेरेंस के राक्षस कुछ ही थे और अधिक लोगों ने इसे नहीं खरीदा। भाड़ में जाओ। इस मामले में क्या तुमने यह कहने की हिम्मत की जब सम्राट किन का शासन था? येज़िवेन के चेहरे पर कुछ विडंबनापूर्ण मुस्कान दिखाई दी। इन राक्षसों के चेहरे हरे और सफेद थे, लेकिन वे अधिक दृढ़ थे और उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। यद्यपि किन सम्राट के शाही फरमान में महान निवारक शक्ति थी, यह स्पष्ट था कि यह इस समय सम्राट चेंग के अवसर के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। मुझे तुमसे लड़ने दो। हो सकता है, जैसा तुमने कहा, मैं एक राक्षस हो सकता हूँ। तुम्हारे साथ लड़ो और राक्षस को मार डालो।
6 कानों वाला मकाक एक विशाल कुल्हाड़ी रखता है और ये शिवेन को देखता है। ये जिवेन को अचानक समझ में आया कि इन लोगों में से हर कोई उतना अमर नहीं था जितना उन्हें होना चाहिए। वे इसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते थे। कुछ लोगों ने इसे पहले ही खोज लिया था, लेकिन वे इसे काट नहीं पाए। उन्होंने यह आशा एक शिवेन पर रखी थी। उन्हें परास्त करो, उनके सारे मोह माया को काट दो और फिर से सही रास्ते पर लौटाओ। ये शिवेन ने एक गहरी सांस ली। उद्देश्य चाहे जो भी हो, ये लोग उसे हरा देंगे। दूरी में सम्राट चेंग का अवसर गिर गया था और वह करीब आ रहा था। उसके पास वास्तव में ज्यादा समय नहीं था। बूम! 6 कान वाले मकाक की अलौकिक शक्ति गड़गड़ाहट की तरह फट गई। उसके शरीर का रोम रोम आश्चर्यजनक क्यूई और रक्त उगल रहा था। एक कदम नीचे आते ही दूर का आकाश और पृथ्वी ढह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली था और साधारण राक्षसों से भी श्रेष्ठ था। वह इन वर्षों में बहुत अच्छी तरह से छुपा। 6 कानों वाले मकाक की चालाकी, यह भी जगजाहिर है। ऐसे कई राक्षस हैं जिनका 6 कान वाले मकाक के साथ एक उत्सव है। इस समय इनकी आंखों में चमक रहती है। वे सोचते हैं कि जब वे बाहर जाएं तो इस संकट को अवश्य मार दें, नहीं तो सचमुच उन्हें सोने और खाने में परेशानी होगी। 6 कान वाला मकाक आकाश और पृथ्वी को हिलाते हुए, पहाड़ों और नदियों को हिलाते हुए पूरे सम्राट चयन मार्ग को हिलाकर रख दिया और उसका खून आकाश में दौड़ गया। अंत में 6 कान वाले मकाक की गति शीर्ष पर चढ़ गई। वह एक राक्षस की तरह था। उसका मान बढ़ गया और उसका खून एक अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक एकत्रित हो गया और ये जिवेन की ओर दौड़ पड़ा। उसने आखिरकार एक चाल चली, अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई और उसे एक शिवेन पर गिरा दिया। क्षण भर में फट पड़ा आकाश, दूर के पर्वत धराशायी हो गए और धरती फट गई। हालांकि ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं हिले। उसने बस एक धीमी चाल चली। इस विशाल कुल्हाड़ी के सामने वह बस एक साधारण वार से बाहर निकल गया। बूम! सुनामी की गड़गड़ाहट की तरह एक विशाल गर्जना ने आकाश को तोड़ दिया। इस समय 6 कान वाले मकाक को वास्तव में लगा कि इसे पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं था कि यह बहुत कमजोर था, लेकिन ये जिवेन इतना भयानक था कि वह एक राक्षस था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना मजबूत होगा। यह सिर्फ ये जिवेन का यादृच्छिक झटका है और उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। लेकिन इस समय यह देखा जा सकता है कि 6 कान वाले मकाक का कौशल अभी भी अमर है। उसकी हथेली फट गई है, उसका खून उड़ गया है और उसका पूरा शरीर उड़ गया है, लेकिन उसे अमर की तरह एक पल में भारी क्षति नहीं हुई है। यह अपने आप में साबित करता है कि उसका शरीर अभी भी अमर से श्रेष्ठ है। कियांग! इस महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने फिर से गोली मार दी। यह खाली बच्चा था। उसके हाथ में एक अतिरिक्त तेज तलवार थी। उसे सीधे उड़ा दिया और कांग तलवार इंद्रधनुष को पूरे आकाश में ले आया और ये जिवेन की ओर गिर गया। ये जिवेन ने अपनी उंगलियों के बीच इशारा किया और एक चौंका देने वाली तलवार क्यूई में बदल गई। वह बह गया और सीधे खाली बच्चे के पास पहुंचा। बूम! एक भयानक बल एक अद्वितीय बल से टकराया, लाखों मील बह गया, अंतरिक्ष पूरी तरह से टूट गया और यहां तक आसपास के राक्षस भी बहुत प्रभावित हुए। पूफ! खाली बच्चे को सीधे उड़ा दिया गया था और एक मुंह से खून का छिड़काव अचानक किया गया था। उसकी आंखों में वह अविश्वसनीय लग रहा था और अतुलनीय आक्रोश था। उसने शिकायत की कि वह इतना मजबूत क्यों था। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ऋषि का क्षेत्र था। वह इतना मजबूत क्यों था। ये जिवेन बाहर निकली और सीधे तियानजू सरनी की दिशा में बह गई। उसे अब भी सम्राट बनने का अवसर याद था। इन लोगों को मारना उसका मकसद बिल्कुल भी नहीं था। उसे रोको और उसे सम्राट चेंग के मौके को बर्बाद मत करने दो। यह हमारा आखिरी मौका है। अगर वह इसे नष्ट कर देता है तो हमें हमेशा के लिए टूटने का मौका नहीं मिलेगा। खाली बच्चा दहाड़ रहा था, जल्दी शुरू मत करो। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि वह सफल हो? हाँ, खाली बच्चा ठीक कह रहा है। अगर हम उसे रोक नहीं सकते हैं तो सैकड़ों हजारों वर्षों और लाखों वर्षों के हमारे विवाद का क्या महत्व है? उसका अपना अभिमान था। चलते समय उसने शून्य में सुनहरी रोशनी निकाली, जैसे अंतरिक्ष में घूम रहा हो, और फिर कानून के निशान के साथ बाहर आया। यह बहुत भयानक था। वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था जिसने वास्तव में एक पैर से राज्य में कदम रखा था। एक पल में उसने ये जिवेन को मार डाला था और एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट शुरू कर दिया था। तियानपेंग 9 चाल। एक बड़ी गर्जना के साथ उसने भयानक गंध के साथ पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी को बुझा दिया और सीधे ये जिवेन को मार डाला। ये जिवेन के हाथ में 10,000 प्लेटें थीं और उन्होंने उसकी दृढ़ता से रक्षा की। तियानपेंग की 9 चालों ने अद्भुत शक्ति के साथ 10,000 प्लेटों पर अद्भुत तरंगें पैदा की। यह किंवदंती में सुनहरे पंखों वाले दापेंग परिवार के सर्वोच्च और अद्वितीय कौशल में से एक होने के योग्य है, लेकिन यह अभी भी अंत में 10,000 प्लेटों की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। इस समय ये जिवेन अंत में चले गए। वह बदल गया और अधिक निर्दयी हो गया। उन्होंने निर्णायक रूप से कार्य किया, यह जानते हुए कि यह महत्वपूर्ण था। ये लोग अभी भी जिद्दी थे, जिसने उसे मारने के लिए पूरी तरह से प्रेरित किया।
उपस्थित लगभग सभी लोग एक युग के प्रसिद्ध नायक हैं या कई बार चमकते भी हैं। वे गैदाई के अभिजात वर्ग हैं, एक जातीय समूह की सर्वोत्कृष्टता, लेकिन इस समय वे पहले से ही थोड़े पागल हैं। उनका पागलपन एक शिवेन के लिए लक्षित है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, वह है उस आदमी को मारना जो उन्हें डराता है। सम्राट बनने का अवसर वास्तव में आकर्षक है। जिस तरह सामान्य लोग प्रचार करने के अवसर का पीछा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे भी उन्हें रास्ता देने के अवसर की तलाश कर रहे हैं। जिस तरह पीछा करने के लिए संघर्ष करने का उनका दिल बाहरी लोगों के लिए समझ में नहीं आता है। यह उभरता सितारा इतना ताकतवर हो गया है कि सबका दम घुटने लगता है। यहाँ तक कुछ पुराने प्राचीन भी सोचते हैं कि दूर के युग से पहले ऐसा लगता है कि कुछ लोग इतने अजेय थे और उन लोगों ने अंततः परम अमृतत्व प्राप्त किया। ऐसा व्यक्ति, किसी एक का अस्तित्व दूसरों के लिए भयानक छाया होता है। जैसा कि येज़िवेन ने पहले कहा था, अपराजयता एक व्यक्ति की होती है और केवल एक ही व्यक्ति स्वर्ग और दुनिया को डरा सकता है। इस समय क्षितिज पर चिल्लाने और मारने की आवाज ने आकाश को हिला दिया। शोर आकाशगंगा के माध्यम से टूट गया और विशाल पृथ्वी को हिंसक रूप से कांपने लगा। इतने सारे गैदई राक्षसों के लिए एक साथ कार्य करना कितनी भयानक स्थिति है, ठीक उसी तरह जैसे जीवचोंग आकाश में गति बढ़ रही है। टकराना। 9वें दिन पत्थर में तलवार रखने वाले येज़िवेन सुनहरे पंखों वाले आरोसी से टकरा गए। ये दो सर्वोच्च मार्शल आर्ट टकराए और आकाश को विभाजित कर दिया। इस समय लोग अभी भी रह सकते हैं, लेकिन सभी मुहरों को मुक्त करने के लिए कोई भी वुजिमो की तरह खुद को नहीं जला रहा है। आखिरकार अगर उन्हें इस बार सम्राट बनने का मौका नहीं मिला तो उन्हें अगली बार अनगिनत वर्षों बाद तक आना पड़ सकता है। पूफ। सुनहरे पंखों वाला आरोसी टकराया और उड़ गया। उसकी भयानक शक्ति ने उस पर कहर ढाया। वह गोल्डन ड्रैगन परिवार के सर्वोच्च भयंकर पक्षियों को मार सकता था। वो येज़िवेन को रोक भी नहीं सका। मांस की होड़ में वह पूरी तरह से घाटे में पड़ गया। इस समय येज़िवेन एक मानव ड्रैगन की तरह थी। उसे कोई नहीं रोक सका। उसके हाथ में पत्थर में तलवार बह गई, सब कुछ तोड़ डाला और शक्तिशाली तलवार को मिटा दिया। वुजिमो की तुलना में उसकी तलवार अपने नंगे हाथों से भी तारों को काट सकती है। इस तरह की कलाकृतियों की तो बात ही छोड़ दें। वुजियो पत्थर में तलवार की असली ताकत को पूरा खेल नहीं दे सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि साथ वाले जादुई हथियारों के बीच संबंध अधिक सुसंगत हो सकता था, जो कि येज़िवेन के जबरन शोधन से काफी अलग था। पत्थर में तलवार के कई रहस्य उनके द्वारा देखे गए हैं। वह वुजिमो को इतनी आसानी से हरा सकता है, जो काफी हद तक इसी कारण से है। बूम। विस्फोटों की एक श्रृंखला आई और पत्थर में तलवार की क्यूई सब कुछ काटते हुए शून्य में बह गई। एक पल के लिए उसने सभी हमलों को तोड़ दिया था और कई उड़ने वाली कलाकृतियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। दूर से झटके से कई लोग घायल हो गए, लेकिन खून की गंध से वे उत्तेजित हो गए। अधिक पागल। और येज़िवेन अभिव्यक्तिहीन थी और धीरे धीरे स्वर्गीय परिवार के मालिक द्वारा व्यवस्थित बड़ी व्यूह की ओर चली गई। उस समय वह स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र हत्यारा भगवान प्रतीत हो रहा था, जो हत्या करके ताओ को साबित करने की कोशिश कर रहा था। किल एवरीवन। एक ब्लो आउट, 6 पुनर्जन्म मुके और 6 रूलेट ने सीधे एक पुराने एंटीक को मौत के घाट उतार दिया। मांस टूट गया और एक धमाके के साथ टूट गया। एक पल के लिए हड्डी के टुकड़े उड़ रहे थे और एक समय के लिए यह अतुलनीय रूप से लहूलुहान था। यह एक प्राचीन वस्तु है जो अनगिनत वर्षों से दुनिया भर में है। यह एक प्राचीन वस्तु है जो कई राक्षसों के पूर्वजों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रही है। अब यह येज़िवेन के हाथों बुरी तरह मर चुका है। उन गैदई दैत्यों की तुलना में ये पुरावशेष अधिक उत्सुक और मृत्यु से भयमुक्त हैं। कम से कम वे राक्षस राजा के क्षेत्र में तो कदम रख सकते हैं, लेकिन वे राजा के क्षेत्र में कदम भी नहीं रख सकते। यदि वे इस अवसर को खो देते हैं तो उन्हें फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिल सकता है। लेकिन येज़िवेन की नज़र में ये लोग तिल चींटियों से अलग नहीं हैं। दया का उनका कोई इरादा नहीं है। गदाई की मृत्यु के देवता की तरह उसकी आंखें केवल सम्राट बनने के तथाकथित अवसर के साथ ही रह गई थीं। धरती हिल रही थी और आसमान टूट रहा था। इस समय लोगों के सामने कई भयानक जानवर प्रकट हुए। वे सभी अत्यंत दुर्लभ रक्त वाले जानवर थे। इन जानवरों का कोई मजबूत जातीय समूह नहीं था, लेकिन उनके पास प्राचीन रक्त था। वे उन राक्षसों से भी बदतर नहीं थे और यहाँ तक उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। उनका मांस सबसे शक्तिशाली जादू का हथियार है, इसलिए वे बिना किसी आरक्षण के दौड़ पड़े। उनके पंजों ने येज़िवेन को पकड़ लिया और वे येज़िवेन के सिर को छेदना चाहते थे। वे ठंडे खून वाले और क्रूर थे और उन्होंने अनगिनत वर्षों तक अपनी क्रूरता को दबा रखा था। हत्यारे पूरी तरह से टूट गए। हालांकि कोई जाति नहीं थी, उनके पूर्वजों में से कोई भी क्रूर जानवरों का प्रसिद्ध राजा नहीं था। उनके पास असाधारण मार्शल आर्ट कौशल था और जब तक उन्होंने अभ्यास किया तब तक वे अपने खून में सोए रहे। प्रकृति जाग जाएगी, बहुत भयानक। बड़े बड़े पंजों के चटकने की आवाज गगनभेदी थी। शून्य कुचल और सड़ा हुआ था। उनके पंजे और दांत टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट के बराबर थे।
जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे वे मर जाएंगे। ये जिवेन दहाड़ा। वह एक शाश्वत हत्यारे भगवान की तरह था। वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अंतरिक्ष मिट्टी के एक रोल की तरह था जो हजारों तरंगों को छोड़ रहा था और सभी दिशाओं में फैल रहा था। इन भयंकर जानवरों का आक्रमण रोक दिया गया था और यह बल अभी भी सभी दिशाओं में फैल रहा था। वे भयंकर जानवर जो अभी भी भयंकर थे चौंक गए और उड़ गए। वे विरोधी कतई नहीं थे। कुछ देर के लिए लोग उल्टे हो गए और बड़ी गड़बड़ी में पड़ गए। तू जिवेन के कदम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। मार डालो, मुझे विश्वास नहीं होता। वह कब तक रह सकता है? कोई हिंसक रूप से दहाड़ता है। इस तरह की लड़ाई में बहुत कुछ खर्च होता है, खासकर इन राक्षसों को दबाने के लिए। ये जिवेन निश्चित रूप से अपनी ताकत को छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब वह खा लेगा तब उसकी मृत्यु का समय आएगा। पुह! हवा में एक तलवार काट दी गई। उस आदमी की आवाज अभी गिरी नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से शेंग शेंग मांस और खून के ढेर में कटकर फट गया। युआन भगवान को तलवार से काट दिया गया था और उसका मांस थरथरा गया था। उसके पास फिर से जीवित होने का कोई मौका नहीं था। यह दृश्य अत्यंत क्रूर और क्रूर है। बहुत से ज्ञानी दैत्यों को भी इस समय सिहरन का अनुभव होता है। ये जिवेन ने अचानक अपने पैरों पर कदम रखा और आकाश में भूतों को चीर डाला। वह कई राक्षसों और पुराने डोन को मारने के लिए भी दौड़ा। पूफ पूफ पूफ! वह जहां भी गया, गंभीर चोट से लेकर दुखद मौत तक, उन राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं को एक के बाद एक उड़ा दिया गया। अतुलनीय अराजकता। कई लोग शून्य में भी खंडित हैं। स्वर्ण दिव्य रक्त लगातार छींटे मार रहा है और स्वर्ण दिव्य हड्डी जमीन पर गिरती है, जिससे एक बड़ा भूकंप आता है जो बेहद भारी है। इन हड्डियों और मांस पर खून के धब्बे सैकड़ों हजारों वर्षों या लाखों वर्षों तक गायब नहीं हो सकते हैं। आखिरकार जो एक बार यहां गिर गया वह अस्तित्व का ऐसा स्तर है। यह क्या चल रहा है? इस समय दूरी में कई आकृतियां दिखाई दीं। वे उन सभी जातीय समूहों के विशेषज्ञ थे जिन्होंने हाल ही में तियानजू की बाधा को पार किया था। जब उन्होंने दूर में दृश्य देखा तो वे लगभग डर गए। अब जो शून्य में लड़ रहे हैं वे सभी प्रसिद्ध गैदई राक्षस या पुरानी प्राचीन वस्तुएं हैं जो अनगिनत वर्षों से जीवित हैं, लेकिन वे एक एक करके गिरती हैं, यहाँ तक कि कई एक साथ गिरती हैं और फट जाती हैं। वे बुरी तरह मरते हैं और सोच भी नहीं सकते। वे लगभग खुद सपने देख रहे हैं। यहाँ तक अगर इनमें से एक भी व्यक्ति सप्ताह के दिनों में गिर जाता है तो यह अनगिनत लोगों की चर्चा का कारण बन सकता है, पकौड़ी गिरने का उल्लेख नहीं है। मेरे भगवान, यह देवताओं की शाम है, देवताओं की असली शाम। कोई चिल्लाया और मौत से डर गया। यहाँ तक असली देवता भी इस दृश्य को देखकर डर जाते हैं। इससे भी भयानक बात यह है कि इस तरह की हत्या अतीत की बात नहीं है, लेकिन जब इसे अंजाम दिया गया था तब भी ये जिवेन की हत्या जारी थी। वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने सबसे भयानक दृश्य देखा। ये जिवेन पत्थर में तलवार पकड़े हुए उन प्राचीन वस्तुओं और राक्षसों को बेरहमी से मार डाला। हालांकि ये प्राचीन वस्तुएं और राक्षस पागलों की तरह चलते रहे। हालांकि कुछ लोग मारे गए या उनके साहस को तोड़ दिया या पूरी तरह से समझ गए और बच गए, लेकिन अधिक लोग अभी भी पागल हैं। यह क्या बदतमीजी है। उन्होंने पाया कि ऐसा लगता है कि वे सबसे महत्वपूर्ण चीज से चूक गए हैं। तू जिवेन सार्वजनिक शत्रु क्यों बन गया? उन उच्च श्रेणी के राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं की तुलना में उन्होंने तू जिवेन से अधिक प्रतिस्पर्धा और दबाव महसूस किया, इसलिए उन्होंने उस पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने ये जिवेन को लगभग तुरंत पहचान लिया, लेकिन एक भयावह दृश्य देखा। भगवान, यह दृश्य सामने आ रहा है। ये जिवेन दुनिया की सार्वजनिक दुश्मन बनने जा रही है। कई लोगों ने खुद से कहा कि यह वास्तव में बार बार पागलपन होता जा रहा है। अब की तुलना में तू जिवेन ने जिस तूफान से पहले वू जियू और अन्य लोगों को मारा था वह मूल रूप से बाल रोग है। वे केवल राक्षस हैं जो बड़े हो सकते हैं लेकिन अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। अब ये असली राक्षस हैं। वह क्या है? क्या यह सम्राट चेंग का मौका है? इस समय किसी ने पाया कि दूर के तियानजू के स्वामी चेंग दी को गिरने के लिए लगातार मार्गदर्शन कर रहे थे। अचानक वे उत्तेजित हो गए। उन्हें लग रहा था कि एक शिवेन और कई राक्षसों के बीच संघर्ष क्यों होगा। ये जिवेन की सफलता की दिशा को देखते हुए वे जानते थे कि यह सम्राट चेंग के मौके के खिलाफ था। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सभी प्रमुख ताकतों के विशेषज्ञों ने ये शिवेन से निपटने के लिए हाथ क्यों मिलाया? उसने क्या किया? यहाँ तक सम्राट चेंग के मौके की परवाह किए बिना ये जिवेन को रोकना पसंद करते हैं। ये जिवेन के पागलपन की तुलना में दूसरी तरफ जिरेन राजा इतना चौंकाने वाला नहीं है। वह केवल स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञों की घेराबंदी के तहत अपनी रक्षा कर सकता है, जो कि ये जिवेन की तुलना में बहुत कम पागल है। उन देर से आने वालों की आंखों में सारा दृश्य, चाहे वे कैसे भी दिखते हों, बड़ा अजीब लगता है। क्यों? लोगों का एक समूह एक व्यक्ति को मार रहा है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोगों को उन्हें मिटाने का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी ताकत बहुत मजबूत है और उन्हें सम्राट बनने का मौका मिलने की सबसे अधिक संभावना है? ऐसा नहीं लगता।
तुम्हें पता है, सम्राट बनने की संभावना स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञों के हाथों में पड़ रही है। दूसरे कैसे उदासीन हैं। बूम, भयानक टक्कर हुई। ये हमले येज़िवेन के सिर के ऊपर 10,000 धर्मचक्र पर गिरे। प्रत्येक हमला चौंकाने वाली लहरें पैदा कर सकता है। 10,000 धर्मचक्र की प्रतिष्ठा वास्तव में ढकी नहीं है। अप्रत्याशित रूप से वे सभी अवरुद्ध हैं और पलटवार शुरू कर सकते हैं। हालांकि येज़िवेन की खपत भी बढ़ रही है। मूल रूप से उन्होंने केवल 10,000 धर्मचक्र को नियंत्रित किया। अब उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। यह इतने सारे राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं से लड़ने के लिए है। अगर कोई रोकना चाहता है तो इसमें बहुत मन खर्च होगा। संयुक्त, भले ही वह मजबूत हो, वह इसे सहन नहीं कर सकता। पुह, एक शक्तिशाली सशस्त्र नाइट को येज़िवेन की तलवार ने छेद दिया था। वह उसे रोक नहीं सका। वह बलवान व्यक्ति जो एक बार कई लोगों में शानदार महापुरुष छोड़ गया, वह अब मर नहीं सकता। लेकिन येज़िवेन ने उसकी ओर नहीं देखा, जैसे कि वह एक मृत्युल चींटी को देख रहा हो। सम्राट चेंग के अवसर से अंधे हो चुके लोगों पर उनकी आंखें निर्मम और ठंडी थीं। चूंकि उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया, इसलिए वह उन्हें मार डालेगा और खून का रास्ता बना देगा। इस समय वे पहले से ही थोड़े डरे हुए थे। येज़िवेन को हर बार भारी झटका देना पड़ता था या किसी विशेषज्ञ को मारना पड़ता था। कुछ ही समय में दर्जनों शक्तिशाली उकसावे और राक्षस गिर गए, और जो बुरी तरह से मारे गए वे इस संख्या से कम नहीं थे। एक बार में अधिकांश लोग गायब थे, लेकिन वे अभी भी बहुत बड़े थे और येज़िवेन अभी भी भारी खतरों के अधीन थे। यदि वे केवल विलंब करते हैं तो लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। अचानक 9 आसमानों पर एक ड्रैगन गायन ध्वनि सुनाई दी और एक विशाल अजगर शून्य में चमक उठा। यह एक अद्भुत तलवार में बदल गया और आकाश के माध्यम से भाग गया। इच्छाशक्ति की भयानक लहर के साथ इसने येज़िवेन को काट डाला। यह तलवार की रोशनी निकला, कोई साधारण अजगर नहीं। सटीक होने के लिए यह एक सुनहरा अजगर होना चाहिए जिसे मार डाला गया था और एक तलवार में परिष्कृत किया गया था। ड्रैगन परिवारों में गोल्डन ड्रैगन शाही परिवार है। ड्रैगन परिवार की ताकत से जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा वह पूरे ड्रैगन परिवार का दुश्मन होगा। लेकिन इस तलवार को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है और इसके मालिक की ताकत देखी जा सकती है। येज़िवेन ने उसकी ओर देखा। वह चांदी के बालों वाला युवक था जिसने गोली मारी थी। हालांकि वह बड़ी कतार में था, वह स्पष्ट रूप से अन्य स्थानों की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। येशी सभ्यता सम्राट का चुनाव करने के अवसर के लिए आई थी। वह कैसे हार मान सकता था और अराजकता का फायदा उठा सकता था। तलवार से एक भयानक ची निकल रही थी, एक विशाल महासागर की तरह, मूल रूप से एक खजाने की बोतल में बंधा हुआ। अब इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और लटकती हुई भयानक तलवार एक झरने की तरह नीचे गिरती हुई एवेन्यू की एक सांस का उत्सर्जन करती है। यह वास्तव में एक बेजोड़ तलवार है। इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति अद्वितीय विशेषज्ञ होता है। वह उन तथाकथित 12 दिन के जनरलों से पूरी तरह श्रेष्ठ है। हालांकि वह राजा के क्षेत्र को सील करने के स्तर तक नहीं पहुंचा है, यह येज़िवेन को एक वास्तविक खतरा महसूस कराता है। यह अकल्पनीय है कि वह इस स्तर तक अभ्यास कर सकता है। यहां तक येज़िवेन भी उसकी ओर प्रशंसा से देखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तियानजू ने ऐसे व्यक्ति को सम्राट बनने का अवसर प्राप्त करने के लिए चुना। अकेले योग्यता के मामले में ऐसा लगता है कि ऐसी योग्यता है, लेकिन जो अधिक अविस्मरणीय है वह यह है कि इस अद्वितीय तलवार के अचानक हमले के सामने येज़िवेन ने केवल अपनी मुट्ठी से उड़ा दिया और सभी दिशाओं को दबाने के लिए एक अनंत शहरूले उड़ा दिए। बूम, एक पल के लिए महान सड़क के सभी कानून जो आकाश में बहुत सक्रिय थे, इस भयानक बल के प्रभाव में ढह गए और पाउडर में बदल गए। येज़िवेन की शारीरिक शक्ति ने भी सबको चौंका दिया। ऐसा लगता है कि अभी अभी येज़िवेन ने पत्थर में तलवार की ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग भूल गए कि उनका भौतिक शरीर भी मजबूत है। नहीं, और भी बेहतर। अंत में येज़िवेन बेहतर था। हो सकता है कि चांदी के बालों वाले युवाओं की अधिकांश ऊर्जा सम्राट चेंग को जमीन पर उतरने के लिए निर्देशित करने के लिए इस्तेमाल की गई हो। उसकी तलवार सीधे येज़िवेन की मुट्ठी से टूट गई थी और यहां तक उसकी सुनहरी ड्रैगन तलवार भी सीधे उड़ गई थी। स्वर्गीय परिवार के उन स्वामियों ने इस दृश्य को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। उस वयस्क का हमला अप्रत्याशित रूप से टूट गया था। यद्यपि उस वयस्क ने वास्तव में एनॉफमेंट के राज्य में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी परिवार में उसकी स्थिति एनॉफमेंट के सामान्य साम्राज्य से बेहतर है। उन्हें सम्राट बनने की योग्यता वाला व्यक्ति कहा जाता है। कबीले की खेती में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथियों के बीच वे वास्तव में अजेय रहे हैं। यहां तक कि राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञों ने भी विरोध नहीं किया और उन्हें मुट्ठी से उड़ा दिया गया। यह टेरान बहुत भयानक है। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर वह बड़ा हुआ तो कितना भयानक होगा। तुम अभी भी मुझे ब्लॉक कर रहे हो। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारा सम्राट बनने का अवसर उस तियानजू द्वारा छीन लिया जाने वाला है? यदि वह उस समय इसे ले लेता है, भले ही आप मुझे रोकते हैं, आपके पास मौका नहीं होगा। येज़िवेन जोर से चिल्लाया।
इस समय सम्राट चेंग का अवसर चांदी के बालों वाले युवक के सिर पर आ गिरा था। वह केवल 3 फीट की दूरी पर था और वह लगभग सफल हो गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विभिन्न कानून उभरे, हरी बत्ती के चारों ओर प्रकट हुए और एवेन्यू के संचालन के नियम को लगभग नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको मार्ग में निहित विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कर रहा है। इस समय लोग अंत में समझते हैं कि सम्राट बनने के इस अवसर को सम्राट बनने का अवसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सम्राट चेंग द्वारा आवश्यक कई अंतर्दृष्टि शामिल हैं जो लोगों को सबसे कठिन कदम उठाने और दांव तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। इसने प्राचीन कथा की पुष्टि की। लोग अधिक उत्साहित थे और एक के बाद एक जाग गए। इस समय उन्होंने फिर से येकशिवेन को रोकने की हिम्मत नहीं की। एक और येकशिवेन को रोकना भी मौत थी। दूसरी ओर यह इसलिए था क्योंकि वे तियानजू के चांदी के बालों वाले युवाओं को सम्राट बनने का मौका नहीं दे सकते थे, अन्यथा वे किसके लिए इतने कठिन और व्यस्त थे। ये जीवेन ने अपनी बाहें तनी और राहत की सांस ली। टक्करों की श्रृंखला में अभी हालांकि वह अत्यंत शक्तिशाली था, वास्तव में उसका मान 10 बार भस्म हो चुका था। केवल अपनी देह के द्वारा वह अधिक से अधिक सामान्य राक्षसों के बराबर था। वह अनेक राक्षसों का दमन कैसे कर सकता है? अंतिम विश्लेषण में वह ऋषि लोक का शिखर नहीं था और उसका मन अभी शिखर पर नहीं चढ़ा था, अन्यथा ऐसी कोई समस्या नहीं होती। इस समय वे देर से आने वाले पागलों की तरह दौड़ पड़े। हालांकि उनके पास सफलता की बहुत कम संभावना है, यह कहने की कोई बात नहीं है कि क्या वे बड़ी किस्मत से टकराते हैं। उसमें दर्शाए गए मार्ग के निशानों से यदि मार्ग न मिले तो भी राजा पर मुहर लगना निश्चित है। यदि तुम सम्राट न भी बन सको तो भी तुम अलग खड़े होकर पुरुष बन सकोगे। बूम! दूरी में एक पागल लड़ाई की लहर थी। वे तियानजू विशेषज्ञ जिन्होंने मूल रूप से जी रेनवांग को घेर लिया था और मार डाला था, वे सभी राष्ट्रीयताओं के इन सभी विशेषज्ञों को रोकने के लिए व्यूह की दिशा में भागे। सभी जातीय समूहों के इन कुलीनों पर साधारण विशेषज्ञों का कोई दबाव नहीं है। हालांकि ये जिवेन के नेतृत्व में 6 कानों वाला मकाक कमजोर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह काफी मजबूत नहीं है, लेकिन ये जिवेन बहुत डरावना है। यह लगभग भगवान द्वारा बुद्ध को रोकना और मारना, बुद्ध को रोकना और मारना है। तियानजू के इन कुलीन विशेषज्ञों का कोई एक दुश्मन नहीं है। केवल 12 दिनों के स्तर के विशेषज्ञ ही इन पागल राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं को रोक सकते हैं। सम्राट बनने के मौके के लिए इन लोगों ने ये जिवेन पर हमला करने की हिम्मत भी की। तियानजू के कुछ विशेषज्ञों का तो कहना ही क्या। इन उस्तादों का प्रभाव एक लंबे अजगर की तरह था। वे सरनी में पहुंचे, जिसे अनिच्छा से कई 12 दिन के स्तर के तियानजू मास्टर्स द्वारा रोक दिया गया था जो पहले आए थे। इस समय सम्राट चेंग के पास चांदी के बालों वाले युवक के माथे को छूने का मौका था। चांदी के बालों वाले युवक ने अपने हाथ खोल दिए जैसे वह किसी चीज को गले लगा रहा हो। हरी बत्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। उसके माथे पर एक दरार खुल गई थी जिसे किसी शक्तिशाली हथियार से भी नहीं काटा जा सकता था। वह हरी बत्ती से फट गया था। एक बड़ी दरार, पूरी खोपड़ी फट गई थी और फिर थोड़ा थोड़ा भर गया था। पूरा दृश्य अत्यंत रक्तरंजित और घृणित लग रहा था। कोई भव्य दृश्य नहीं था जब स्वर्ग स्वर्ण कमल का उत्सव मनाएगा और पृथ्वी अमर झरने में बह जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जबत कर रहा है और हार मान रहा है। मैंने कोई अतुलनीय विचित्रता नहीं देखी है। चांदी के बालों वाले युवाओं के धीरज के साथ वह दहाड़ना सहन नहीं कर सका। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, अंतरिक्ष को कुचल दिया और भयानक मन बाहर निकल आया। यहां तक उन राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं का भी विरोध किया गया और वे अंदर नहीं जा सके। इस समय वे दैत्य और पुरावशेष अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सब पछताए, उन्हें येकशिवेन के साथ बहस क्यों करनी पड़ रही है। यहां तक अगर उसने सम्राट बनने की संभावना को नष्ट कर दिया तो इन तियानजू विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त करना बेहतर होगा। तियान कबीला स्वर्ग की दुनिया में लगभग सभी जातियों का सार्वजनिक दुश्मन है। अगर वे लौटना चाहें तो उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। वे लगभग सार्वजनिक दुश्मन हैं। वे पहले जो कर रहे थे वह जनता के दुश्मन की मदद करना था। उन्हें यह भी लगता है कि उन्हें बंदूक के रूप में लोगों द्वारा मूर्ख बनाया गया है और अच्छी तरह से आदेश दिया गया है। पागल हमले के बाद शर्मिंदा और गुस्से में हर तरह की अनोखी मार्शल आर्ट सामने आई। चांदी के बालों वाले युवाओं पर सीमा तुरंत हिल गई, लेकिन कुछ समय के लिए इसे इतनी जल्दी नहीं उड़ाया गया था। लेकिन सम्राट बनने का मौका लगातार गिर रहा था और चांदी के बालों वाले युवाओं के साथ एकीकृत हो रहा था। भगवान, क्या आप वास्तव में तियानजू के शेष पापों को वापस करना चाहते हैं? सबके मन में यह विचार है। मुझे आशा है कि कोई महत्वपूर्ण क्षण में ज्वार को मोड़ सकता है। इस समय मैंने शराब के फटने की आवाज सुनी। एक रक्तरंजित तलवार आकाश में दौड़ी और दसियों हजार फीट ऊंची हो गई। पल भर में उसने चांदी के बालों वाले यौवन की सीमा तोड़ दी और उसके सिर में घुस गया। टकराना! हर कोई दंग रह गया। इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में युद्ध वायु की गर्जना के अतिरिक्त और कोई ध्वनि नहीं थी। यह कहा जाना चाहिए कि हर कोई डरा हुआ था। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट।
बस जब सभी ने सोचा कि वह रजत युवाओं को सम्राट बनने का मौका निगलने से नहीं रोक सकता, येज़िवेन ने आकर पूरे युद्ध के मैदान को हिला दिया। क्या सचमुच सब कुछ नष्ट हो गया है? गर्जन। चांदी के यौवन से एक बड़ी गर्जना हुई और उसका सिर फिर से बढ़ गया। यह बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन हर किसी की चिंता का केंद्र यहाँ बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्या सम्राट चेंग का मौका वास्तव में नष्ट हो गया था? इस समय उन राक्षसों और पुरावशेषों ने जल्दी से अपनी मनोदशा को समायोजित किया और अपनी मानसिकता को लगभग तुरंत ही बदल दिया। चूंकि वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसे नष्ट कर दें। त्यानज़ू की तुलना में ताओ को प्राप्त करना किसी के लिए भी बहुत बेहतर है। यदि स्वर्गीय परिवार को मिल जाता है तो इसका मतलब है कि सारा स्वर्ग और सारी दुनिया गुलामी में गिर जाएगी। वाह! रजत युवक का मतलब बिल्कुल भी जवाब देना नहीं था। वह सीधे एक सपने देखने वाले में बदल गया और दूर उड़ गया। मारो, उसे भागने मत दो। अगर भविष्य में उसे रास्ता मिल गया तो क्या हमारे और अन्य जातीय संप्रदायों के लिए कोई रास्ता होगा? इस समय जब हर कोई अभी भी स्तब्ध था, जी लोगों के राजा ने एक पे में विस्फोट किया। शैनवैंग तलवार क्यूई के 10,000 फीट काट दिया और त्यानज़ू के एक शक्तिशाली 12 दिन के जनरल को मार डाला। इस समय लोगों ने प्रतिक्रिया की जैसे कि वे प्रबुद्ध थे। हालांकि वे अलग अलग जातीय समूहों से संबंधित हैं और उनकी कोई सामान्य नस्लीय धार्मिकता नहीं है, वे केवल त्यानज़ू के सामने एक सामान्य घृणा साझा कर सकते हैं। अन्य जातियों के सम्राटों का उदय इस जातीय समूह को लंबे समय तक मजबूत बनाने के लिए है और प्राचीन कानून वही है। हालांकि यदि त्यानज़ू शक्ति प्राप्त करता है तो सील को खोलना संभव है और दूर के स्थान पर निर्वासित त्यानज़ू का स्वागत करना संभव है, जो कि विलुप्त होने की आपदा है। मारना, उस आदमी को कभी भागने मत दो। युद्ध। इन राक्षसों और पुरावशेषों ने एक के बाद एक गर्जना की और गोली चलाई। एक पल के लिए त्यानज़ू के विशेषज्ञ जल्दी में थे। उन्हें एलायंस आर्मी के राक्षस और प्राचीन वस्तुएं माना जा सकता था। इसके अलावा वे त्यानज़ू के सत्ता में आने के भयानक परिणामों के बारे में सोचकर पागल हो गए थे। वे उन्हें बिल्कुल मौका नहीं दे सकते थे। टकराना, टकराना, टकराना। इन पागल राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं के हमले के तहत स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञ लड़े और पीछे हट गए और लगातार हार गए। शक्तिशाली ऋषि क्षेत्र के चरम पर विशेषज्ञ बुरी तरह से मर गए और मृत्यु और चोट की दर अचानक चरम पर पहुंच गई। ये ज़िवेन और जी रेनवांग थे जिन्होंने नेतृत्व किया। वे मानव रोड रोलर्स की तरह थे। गॉड ब्लॉक किल गॉड, बुद्धा ब्लॉक किल बुद्धा। जब वे लड़ते हैं तो सभी त्यानज़ू विशेषज्ञ आसानी से कमजोर हो जाते हैं। हालांकि सभी जातीय समूहों के राक्षस नहीं जानते कि वे क्या जानते हैं। यह इस बात से संबंधित है कि क्या उनके जातीय समूह भविष्य में स्वर्ग की दुनिया में लौट सकते हैं और कैसे वे आसानी से हार मान सकते हैं। इसलिए वे भी स्निप करने को बेताब हैं। यहाँ तक राजा जी को भी रोक दिया गया। ये शी के डिप्लोमा के अलावा उन्हें 10,000 धर्मचक्र द्वारा संरक्षित किया गया था और नाग की तलवार ने रास्ता खोल दिया। पूरे रास्ते बाहर अन्य लोगों को त्यानज़ू ने रोक लिया। बड़ी कीमत देकर भी इन्हें रोका जाना चाहिए। ये ज़िवेन, तुम उसे भागने नहीं दे सकती। जी रेनवांग चिल्लाया। ये ज़िवेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सीधे पीछा किया और उसके पीछे दानव के पंख खुल गए। पूरा आदमी एक किरण में बदल गया और सीधे बिजली की तरह पकड़ा गया। दोनों पक्षों की डिग्री अधिकतम तक पहुंच गई है। ये ज़िवेन केवल एक दूसरे की पीठ देख सकती हैं। सिल्वर यूथ के शरीर का तरीका शानदार है और वह कभी भी शैतान के पंखों के नीचे नहीं होगा। हालांकि ये ज़िवेन हैरान नहीं है। हालांकि दानव राजा के स्तर पर दानव पंख एक मार्शल आर्ट है, त्यान परिवार में सम्राट स्तर पर कई विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक उनकी मास्टर तलवारबाजी भी त्यानज़ू से सीखी गई थी। हालांकि ये ज़िवेन और भी करीब आ रहा था। उसे डर था कि अगर उसे सम्राट के चयन के रास्ते से पीछा छुड़ाना पड़े तो वह कहीं पकड़ न ले। उसे अभी अभी रोका गया था, जिससे वास्तव में बहुत अधिक समय बर्बाद हुआ। अचानक ज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि शून्य में एक हिंसक उतार चढ़ाव था और बाहर से एक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई और आकाश में नीचे चली गई। शून्य को एक बल द्वारा जीवित कर दिया गया और एक विशाल और अतुलनीय पोर्टल में बदल दिया गया। द्वार। ये ज़िवेन की पुतली थोड़ी सिकुड़ गई। त्यानज़ू स्पष्ट रूप से जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक तैयार था। वह इस पोर्टल को बनाने के लिए बाहरी ताकतों को प्रोजेक्ट कर सकता था। मुझे नहीं पता कि इसे करने में कितनी जानकारी लगी। यह देखकर कि चांदी का युवक पोर्टल में भागने ही वाला था, ये ज़िवेन ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ में तलवार ने ये ज़िवेन के इरादे को भांप लिया, तूफान का सामना किया और लाखों मील लंबी एक विशाल तलवार में बदल गई। विशाल तलवार के दूसरे भाग में ये ज़िवेन एक चींटी जितनी छोटी थी। आखिरी झटका, मरो। ये ज़िवेन हिंसक रूप से दहाड़ा, उसका चेहरा लाल हो गया और उसके पूरे शरीर के कौशल को खाली कर दिया गया और नाग की तलवार में इंजेक्ट कर दिया गया। बूम! विशाल तलवार धीरे धीरे नीचे गिरी और स्वर्ग के विशाल पर्दे की तरह लुढ़क गई। रजत युवक हक्का बक्का रह गया और अंदर की ओर भागने के लिए दौड़ पड़ा। पुह!
तलवार सीधे उसके शरीर के माध्यम से चली गई और उसके आधे से भी कम शरीर को जिंदा काट दिया गया। ये ज़िवेन, चांदी का युवक, दर्द से पागल था। उसे कभी चोट नहीं लगी थी। उन्हें 2 बार चोट लगी, लेकिन चोट उसी के हाथ में लगी। वह पागल हो रहा था। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में उसने थोड़ा चकमा दिया और सबसे घातक बिंदु पार कर गया। वह कटा नहीं और सिर से पांव तक फट गया। इस समय उसने अपने शरीर के दूसरे आधे हिस्से को खोजने की परवाह नहीं की और सीधे पोर्टल में गिर गया। बूम! इस तलवार के नीचे पूरा पोर्टल पूरी तरह से शून्य में बदल गया था। जब तक उसे थोड़ी देर हो जाती, वह बच नहीं सकता था। घरघराहट, घरघराहट। ये शिवेन हौनफती रही, लेकिन उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। अप्रत्याशित रूप से उसने उसे भागने दिया। इस समय जी रेनवांग और अन्य ने आखिरकार पकड़ लिया। अभी बहुत दूर की स्थिति में उन सभी ने यह दृश्य देखा। ये ज़िवेन की तलवार ने उन्हें भयभीत कर दिया, लगभग राजा के क्षेत्र को सील करने की शक्ति के बराबर, लेकिन अंत में चांदी के युवाओं को भागने दिया। सबके चेहरे उतरे हुए थे। हर कोई सोच सकता था कि अगर यह बात सामने आती तो कितना बड़ा बवाल होता। सम्राट चेंग को तियानजू द्वारा प्राप्त करने का अवसर मिला। परिणाम अकल्पनीय थे। ये ज़िवेन, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? किसी ने ये ज़िवेन को उत्साह से देखा और कहा, जैसे कि ये ज़िवेन ने जानबूझकर तियानजू के चांदी के युवाओं को जाने दिया। ये शिवेन ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा और कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। अगर इन लोगों ने इसे पूरे मन से नहीं रोका तो आखिर में ऐसा कैसे हो सकता था? वह अपने मन को बहाल करने के लिए बस तियानहुआंग पुनर्जनन को चलाता रहा। तलवार अभी अभी उसके जीवन में सबसे मजबूत तक पहुंची है। खाया हुआ मन कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवन का ज्वलनशील स्रोत इतने कम समय में ठीक नहीं हो सकता। चांदी के युवक को भागने से रोकने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह अभी भी एक कदम देर से आया था। उसने केवल उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई और अंत में उसे मारने में असफल रहा। ये ज़िवेन, क्या तुम्हारा स्वर्गीय परिवार के साथ कोई रिश्ता है? मैंने सुना है कि आपके पास 10,000 धर्मचक्र हैं, लेकिन स्वर्ग के परिवार ने इसे वापस नहीं लिया। बहुत से लोगों ने ये ज़िवेन को उत्साह से देखा, जैसे कि वे चाहते थे कि वह जिम्मेदारी ले, लेकिन कुछ लोग, जैसे 6 कान वाले मकाक, सुनहरे पंखों वाले दापेंग और अन्य, अभी भी उत्कृष्ट लोग हैं और ऐसी बेशर्म बातें नहीं कर सकते। उन्होंने अभी अभी तलवार देखी और लगभग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे बेहतर नहीं कर सके। क्या यह वास्तव में ईश्वर की इच्छा है? यदि आप लालच से मूर्ख नहीं बने होते तो अब आपके पास मुझसे पूछने के लिए चेहरा क्यों होता? ये ज़िवेन ने अपना जीवन फिर से शुरू किया और उपहास के साथ कहा। इन लोगों के आरोपों के सामने उन्होंने बिना चेहरे के कहा, जहां तक पास 10,000 धर्म रूलेट हैं, यह आपके किसी काम का नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास फिर से लड़ने की क्षमता है या नहीं। ये ज़िवेन की आवाज़ नहीं गिरी और उसकी गति एक भूस्खलन और सुनामी की तरह थी, जो अंतरिक्ष तरंगों की हजारों परतों को लुढ़का रही थी। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उन्हें नहीं होना चाहिए। जब ये शिवेन के कौशल समाप्त हो जाते हैं तो वे उसके प्रतिकूल होना चाहते हैं। अब वे देखते हैं कि ये ज़िवेन इतने कम समय में इतना अधिक ठीक हो गया है। इससे ज़्यादा कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये ज़िवेन द्वारा राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं की पागल हत्या अभी भी निकट है। इसे इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकेगा। ये ज़िवेन की ठंडी आंखों के नीचे ये लोग एक के बाद एक तितर-बितर हो गए। इस समय सम्राट चेंग का अवसर छीन लिया गया था। वे रुकना नहीं चाहते थे और भारी समाचार के बारे में अपने ही लोगों को सूचित करने के लिए सम्राट चुनाव सड़क से बाहर निकल गए। आखिरकार उसे भागने दो। एकमात्र शेष जी रेनवांग के चेहरे पर कुछ अनिच्छा थी। केवल वही जानता था कि उसने आज के पल के लिए कितनी देर तैयारी की थी और अपने कार्ड तैयार किए थे। नतीजतन वह अभी भी सम्राट चेंग के मौके को नष्ट करने में विफल रहा। क्या यह वास्तव में भाग्य है? आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। ये ज़िवेन ने आह भरी और कहा कि उसने और जी रेनवांग ने उसे भागने देने की पूरी कोशिश की थी और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन सौभाग्य से आपने उसे 2 बार मारा। मुझे यकीन है कि सम्राट चेंग का अवसर अधूरा है। वह इसे पूरी तरह से समझना चाहता है। मुझे डर है कि इसमें कई साल लगेंगे। हमारे पास अभी भी समय है। जी रेनवांग ने थोड़ी संतुष्टि के साथ कहा कि सम्राट चेंग के लिए अवसर पूरा नहीं हुआ है। अन्यथा एक स्वर्गीय सम्राट जल्द ही पैदा होगा। उस समय यह एक आपदा होगी। अभी भी पूरी तरह से समय है। तियानजू की शेष बुराइयों को मिटा दें। वर्षों से प्रमुख ताकतें एक दूसरे से सावधान रही हैं। इसने इन शेष बुराइयों को विकास के लिए एक वातावरण दिया है। अब मुझे डर है कि उनके पास सावधान रहने का दिमाग नहीं है। लेकिन इस बार मैंने तुम्हें नीचे खींच लिया। तुम्हारी परेशानी अभी शुरू हुई है, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। आखिरकार इस बार तुम भी मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। जारी रहने के लिए एक बड़ी गड़बड़ी। सम्राट चयन मार्ग से समाचार एक प्रचंड लहर की तरह दुनिया में एक कोलाहल पैदा कर देता है और सबसे तेज गति से हर जगह फैल जाता है।
सम्राट चेंग का मौका वास्तव में तब सामने आया जब सम्राट चुनाव का रास्ता खोला गया। सम्राट चेंग के दूसरों द्वारा प्राप्त किए जाने के अवसर की तुलना में तियानजू ने वास्तव में सम्राट चुनाव के अवसर के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया, और वे वास्तव में सफल हुए, जिसने एक पत्थर से हजारों लहरें जगाईं। कई लोगों का स्वर्गीय परिवार के प्रति गहरा भय भी एक पल में टूट गया। जब वे एक परिवार की शक्ति से स्वर्ग और दुनिया के खिलाफ लड़ने वाली आतंकवादी जाति के बारे में सोचते हैं तो कोई भी इसे शांति से स्वीकार नहीं कर सकता है। अंत में वे जानते हैं कि चांदी के बालों वाले युवक को सीधे भेज दिया गया। अगर वह सीधे एम्परर इलेक्शन रोड से भागा तो वह दूर जाने में असमर्थ रहा होगा। तुम्हें पता है, कुछ राजा ऐसे हैं जो साल भर नहीं मिल सकते। हालांकि वे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वे उन्हें यहाँ पहरा देने और हु काटने की प्रतीक्षा करने से नहीं रोकते हैं। प्राचीन काल से कोई सफल मामले नहीं हुए हैं। वे दैत्य और विद्वान, चाहे वे कितने ही बलशाली क्यों न हो, राजा के इन आक्रमणों का सामना करते हुए तुरंत ही मारे जाएंगे। जाहिर है, तियानजू ने भी इनके बारे में सोचा था और बस उन्हें सम्राट चुनने के रास्ते पर भेज दिया था। इसलिए मुझे नहीं पता कि कितनी जानकारी और संसाधनों का उपयोग किया गया है। जब खबर सामने आई तो स्वर्ग और दुनिया हैरान रह गई और बड़ी ताकतों ने तुरंत कार्रवाई की। स्वर्गीय परिवार की संभावित वापसी को देखते हुए किसी ने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक अगर अतीत में स्वर्ग और दुनिया चरम पर थी और सत्ता में सम्राट स्तर के कई विशेषज्ञ थे, तब भी यह बहुत मुश्किल था अब यह उल्लेख नहीं करना कि कोई सम्राट नहीं है। यह एक आपदा होगी तियानजू वापसी। इस समय वुज़ोंग, जो लंबे समय से तैयार था, खड़ा हुआ और सभी प्रमुख ताकतों को फिर से गठबंधन बनाने के लिए बुलाया। उन लोगों की विरासत के साथ जिन्होंने राजशाही स्तर को कोर के रूप में पारित किया था, फेंगवांग संप्रदाय को रीढ़ के रूप में और कई अन्य अमर विरासत के रूप में, उन्होंने तियानजू की शेष बुराइयों को खत्म करने के लिए एक गठबंधन बनाया। इस समय यह एक दूसरे के साथ साजिश करने का समय नहीं है। इससे पहले कि तियानजू सम्राट चेंग के अवसर को अवशोषित कर सके, उन सभी को नष्ट कर सके। चूंकि उन्हें सम्राट चेंग का अवसर नहीं मिल सकता है, ऊपर से चांदी के बालों वाले युवाओं को नष्ट कर दें। शायद यह इसलिए था क्योंकि वुज़ोंग में खुद एक मजबूत अपील थी, या स्वर्ग परिवार के लिए स्वर्ग और दुनिया के डर के कारण गठबंधन सेना की कॉल का तुरंत जवाब दिया गया था, विशेष रूप से प्राचीन फीनिक्स दुनिया जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्वर्ग परिवार के शेष पापा पहले और यहाँ तक कुलपति हुआंग वान को भी लड़ने और मरने के लिए मजबूर किया गया था। यह बस एक गहरा खून का झगड़ा था और इसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। प्राचीन फीनिक्स दुनिया के अलावा स्वर्ग की दुनिया में लगभग सभी जातियों का तियान परिवार के साथ गहरा खून का झगड़ा रहा है। तियान परिवार के हाथों परिवार के कुछ बुजुर्गों की बुरी तरह मौत हो गई। युवा पीढ़ी भले ही गहराई से महसूस न करे, लेकिन सत्ता में पुरानी प्राचीन वस्तुएं एक पल के लिए भी नहीं भूली हैं। कोष्टक। इसके अलावा स्वर्ग के खिलाफ पिछले 2 युद्धों से सीखे गए सबक के साथ जातीय गठबंधन ने जल्द ही चर्चा के चरण में प्रवेश किया। कई वर्षों से बड़ी ताकतों द्वारा छिपाई गई कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं पहाड़ से तियानजी वुज़ोंग के पास इस बात पर चर्चा करने के लिए चली गईं कि तियानजू की शेष बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए ताकि अधिक अशांति पैदा न हो। इसे वर्तमान समय की सबसे चिंताजनक बात कहा जा सकता है। इसके अलावा एक और बात है जो अनगिनत लोगों के दिलों को प्रभावित करती है, वह है येज़िवेन की दर्जनों राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं की हत्या, साथ ही सम्राट चेंग का मौका जो पूरी दुनिया में फैल गया है। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह सुनने में जितना बेतुका लगता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि येज़िवेन ने किसी गदाई राक्षस को मार डाला। अतीत में कोई मिसाल नहीं थी। जब जी रेनवांग ने पहली बार सम्राट चुनाव रोड में प्रवेश किया तो उन्होंने एक बार एक दानव को हराया था, लेकिन अब येज़िवेन ने एक को नहीं बल्कि दर्जनों राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं को मारा। हर कोई पागल हो रहा है क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वर्तमान में राजा का क्षेत्र सबसे अधिक युद्ध प्रभावशीलता वाला है, लेकिन इन लोगों को अव्यक्त खेती के अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं है। वे मूल रूप से इन प्राचीन वस्तुओं या राक्षसों के प्रभारी हैं। यह आग की तरह है। छिपी घाटी के भगवान एक दिन गिर गए। यह छिपी घाटी के लिए एक बड़ा झटका होना चाहिए। यदि केवल एक मूर्ति गिरती है तो शायद यह कुछ भी नहीं है। सम्राट को चुनने की राह में यह अत्यंत कठिन और खतरनाक है। दैत्य भी अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन अब इस स्तर की दर्जनों मूर्तियां एक सांस में गिर गई हैं और वे सभी येज़िवेन के हाथों मर गईं। यह खबर हंगामा कैसे नहीं कर सकती। विशेष रूप से मृतकुलीन उत्तराधिकारियों और स्तंभों की अमर विरासत पागल हो रही है। वे किंग सीलिंग संप्रदाय ठीक हैं, लेकिन उन्होंने एक उत्तराधिकारी खो दिया है। हालांकि उन साधारण अमर विरासत के लिए उनकी प्राचीनता अक्सर स्कूल के संस्थापक, उनके स्तंभ, आध्यात्मिक स्तंभ और निवारक होती है। अब वे सब गिर चुके हैं। साधारण अमर विरासत के लिए यह एक आपदा है। कई शत्रुओं ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर द्वार पर आ गए।
एक समय के लिए बहुत शोर था और ये ज़िवेन वास्तव में पहली बार जनता द्वारा चिंतित थे, लेकिन इस बार वह युवा पीढ़ियों के बीच एक उत्कृष्ट अस्तित्व के रूप में नहीं बल्कि एक विशाल के रूप में प्रसिद्ध थे जो कर सकते हैं सभी स्वर्ग और सभी दुनिया के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये ज़िवेन की ताकत इतनी मजबूत है कि वह सोच भी नहीं सकते। वहीं कई लोग तो उसकी बेरहमी से और भी ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ तक एक विशेषज्ञ जिसने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया था, वह एक ही समय में इतने सारे राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राक्षसों और प्राचीन ड्रोन की समान संख्या को मारने की तो बात ही छोड़ दें। सैकड़ों ताकतों का गुस्सा उस मालिक को पूरी तरह से डुबाने के लिए काफी था जिसे राजा का क्षेत्र दिया गया था, लेकिन ये ज़िवेन ने ऐसा करने का साहस किया। शक्तिशाली सबसे भयानक चीज नहीं है। आखिरकार राजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं जो राजा के क्षेत्र को सील करते हैं, लेकिन जो वास्तव में उन्हें सीधे तौर पर देखने की हिम्मत नहीं करता है वह है उनकी निर्भीकता और लापरवाही, जो कि अधर्म है। हालांकि कुछ लोगों का मानना कि उस समय की स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि उन्हें लड़ना पड़ा, जो सम्राट चेंग के अवसर को तियानजू के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए भी था। दूसरों के लिए बदलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन ताकतों के लिए ऐसी व्याख्या कैसे स्वीकार की जा सकती थी जो राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं से गिर गई थीं। उनके पास ऐसी चीज को पहचानने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि उनमें से अधिकांश ने सोचा कि इन लोगों को सम्राट चेंग के मौके से धोखा दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अंततः सम्राट चेंग को तियानजू के हाथों में गिरा दिया और यह जीने के लिए एक बड़ा अपराध था। लेकिन ये ताकतें अभी भी अनिच्छुक हैं और यहाँ तक छिपी हुई घाटी भी ढूंढती हैं। हालांकि छिपी हुई घाटी शक्तिशाली है, ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो राजा के क्षेत्र को सील करते हैं, लेकिन वे अभी भी इस समय एक गड़बड़ में हैं, क्योंकि वे न केवल कई सामान्य अमर विरासत पाते हैं बल्कि दानव ईगल परिवार भी हैं, जिन्हें बेहेमोत कहा जा सकता है कि दुनिया में शाही परिवार की वॉरक्राफ्ट। यिंगबू ये ज़िवेन की भयानक युद्ध प्रभावशीलता से हैरान था। इस दौरान वह फूट फूट कर हंसे बिना नहीं रह सके। ये ज़िवेन जरूरत से ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने दर्जनों राक्षसों और पुरावशेषों को एक सांस में मार डाला। उन्होंने ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं की और छोटे मास्टर ने ऐसा ही किया। इस धरती को हिला देने वाली घटना की तुलना में इससे पहले जून डिंगटियन को क्या मार रहा है? क्या जून डिंगटियन की तुलना उन राक्षसों से की जा सकती है जो कई वर्षों से प्रसिद्ध हैं? इसके बारे में सोचें और आप जानते हैं कि यह असंभव है। यह एक क्रूर आदमी है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि हिडन वैली वास्तव में एक अद्भुत राजा बनने जा रहा है। अतीत में सबसे अद्भुत लौ भगवान की तुलना में ऐसा लगता है कि उसने अपना प्रकाश खो दिया है। वह न केवल अग्नि के देवता हैं बल्कि लगभग सभी के प्रकाश को उन्होंने ढक रखा है। यहाँ तक जी रेनवांग, जिसने एक बार एक पीढ़ी को चकित कर दिया था, ऐसा लगता है कि उसकी आड़ में अपनी प्रतिभा खो दी है। कम से कम अपनी ताकत से भले ही वह समान स्तर के राक्षसों को मार सके, यह असंभव है। इतने लोगों की घेराबंदी के तहत वह अभी भी दर्जनों को मारता है और दर्जनों को नुकसान पहुंचाता है, और उनमें से आधे अकेले ही हार जाते हैं। कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं कि एक बार जब वह वास्तव में राजा बन जाएगा तो यह एक महान युग की शुरुआत होगी। यदि इस पीढ़ी में किसी के पास शब्द पाने का अवसर है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में से एक होगा। अब जब कोई राजा डिंगटियन नहीं है तो छिपी हुई घाटी के ये ज़िवेन को छोड़ने की संभावना और भी अधिक है। ये ज़िवेन की तो बात ही छोड़ दें, अद्भुत क्षमता दिखाती है। यहाँ तक लगभग 10 राजा सील संप्रदायों और अमर विरासत के एक समूह के सामने भी छिपी हुई घाटी ने जाने नहीं दिया है, और यह और भी कठिन है। सौभाग्य से उनके पास अभी भी आखिरी कार्ड है, यानी सच्चाई उनके पक्ष में है। इन लोगों को ये ज़िवेन को रोकना होगा। अंत में वे बुरी तरह मर जाते हैं, जिससे तियानजू को सम्राट बनने का मौका मिलता है। मरना कोई अफसोस की बात नहीं है। यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध लगभग समाप्त होने वाला था और दसियों हजार वर्षों तक चलने वाले एक दैवीय युद्ध के टूटने की बहुत संभावना थी, राजा जी रेनवांग द्वारा ये ज़िवेन को वादा किया गया समर्थन आखिरकार आ गया। इस समय वुज़ोंग खड़ा हुआ और उसने ये ज़िवेन का समर्थन किया, क्योंकि आखिरकार जी रेनवांग लगभग किसी अन्य चीज का नायक है, यानी वह सम्राट बनने के मौके को मारना चाहता था और अंत में उस विशाल संघर्ष को शुरू कर दिया। सभी पक्षों के विशेषज्ञ मारे गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इस घटना का फ्यूज कहा जा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि वुज़ोंग की गति बहुत मजबूत है। वुज़ोंग की मुसीबत में कौन जाने की हिम्मत करता है, लेकिन छिपी हुई घाटी एक नर्म खुरमा की तरह दिखती है जिसे धमकाना आसान है। यह भी एक कारण है कि हिडन वैली अपनी सांस रोक कर रखती है और देने से इनकार करती है। यह वास्तव में बदमाशी है। क्या अधिक है, एक पुराने राजा सीलिंग संप्रदाय के रूप में छिपी हुई घाटी तब नहीं दे सकती जब यह स्पष्ट रूप से उचित हो। यदि यह सिर्फ छिपी हुई घाटी है तो यह सभी बलों को झुकने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वुज़ोंग के साथ मिलकर यह बहुत अलग है। सम्राटों की यह भयानक विरासत अभी भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिग्गजों में से एक है। वे छिपी हुई घाटी की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे वुज़ोंग की उपेक्षा नहीं कर सकते।
इसके अलावा वुज़ोंग अब धार्मिकता के प्रभारी हैं। जब परिवार की बची हुई बुराइयां ठीक होने वाली हों तो ऐसा करना आंतरिक कलह के बराबर है और सभी प्रमुख ताकतों द्वारा गिरा दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में दानव ईगल परिवार जैसे राक्षसों ने अनिच्छा से छिपी हुई घाटी के उत्पीड़न को छोड़ दिया। इस समय इस तरह के हंगामे का कारण बनने वाले ये ज़िवेन रक्त जेल की गहराई में बंद हो गए और ऋषि के दायरे के बाद के चरण को तोड़ने के लिए अंतिम सफलता हासिल की। खून की जेल की गहराई में खून के पूल के ऊपर ये ज़िवेन की आकृति ऊपर और नीचे तैर रही है। यह रक्त जेल का सबसे आवश्यक हिस्सा है। यह खून से भरपूर होता है और तुरंत बहुत अधिक खपत जोड़ सकता है। सामान्य तौर पर केवल कई राजाओं के पूर्वज जो छिपी हुई घाटी की घाटी में हैं और अग्नि के देवता ऐसी जगह पर बहुत कम महत्वपूर्ण लोगों के बंद होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। साधारण साधुओं में ऐसी कोई योग्यता ही नहीं होती। हाँ, ये रक्त गैसें रक्त ड्रैगन में संघनित हो गईं और सीमा पार करने के अपने निरंतर उपभोग को पूरा करने के लिए ये ज़िवेन के शरीर में डाली गईं। यहाँ बंद करने की क्षमता बाहर बंद करने की दक्षता से कई गुना अधिक है, जिससे काफ़ी समय की बचत हो सकती है। ये ज़िवेन ने खुद किंग सीलिंग पिल के साथ सफलता हासिल की थी। यद्यपि वह अंत में असफल हो गया, इसने उसे राजा के सीलिंग क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी दी, अधिक शक्ति को नियंत्रित किया और यहाँ तक राक्षसों की शक्ति की सीमा को भी पार कर गया। अन्यथा वह इतने राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं को एक व्यक्ति से नहीं मार सकता था। इस युद्ध में उन्होंने पूरी तरह से जाने दिया और अपना हाथ नहीं छोड़ा। आनंद लेते हुए उन्होंने इस बल पर भी पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। अब वह इस बल और धारणा को पूरी तरह से बदलना चाहता है, पूरी तरह से ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में प्रवेश करना चाहता है और राजा सीलिंग के दायरे में प्रवेश करना चाहता है। उसके चारों ओर कई कानूनों का खुलासा किया गया है, जिनमें से सभी कानून और सड़कें हैं जिन्हें उसने समझा है, और उसके चारों ओर एक दुनिया को नया रूप देना लगभग आवश्यक है। साथ ही उसका मनोविज्ञान अधिक मिश्रित है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि एवुडी द्वारा वर्णित परेशान समय वास्तव में आने वाला है। इस विकट समय में राजा का क्षेत्र भी अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता है, ऋषि के क्षेत्र की तो बात ही क्या। उसे कम से कम समय में राजा के क्षेत्र में अपनी युद्ध प्रभावशीलता के माध्यम से तोड़ना चाहिए ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। सभी कानून प्रकट होते हैं और सभी रास्ते संघनित होते हैं। ये ज़िवेन ऐसे माहौल में है और उसके पास एक पागल समझ है। उसके शरीर में रहस्यमय स्थान लगातार चल रहा है और उसे समझने के लिए अधिक जानकारी में परिवर्तित हो गया है। इस रहस्यमय स्थान की खपत को पूरा करने के लिए यांगिजी नदी की तरह अनगिनत रक्त ड्रैगन उसके शरीर में डाले गए। गति तेज और तेज थी। वह भी इस भावना में गहराई से छिपा हुआ था, लगभग खो गया था। यह ताओ को समझने का एक चरम तरीका है। उसने लगभग खुद को एवेन्यू में डाल दिया और उसमें तैर गया। ताओ को समझने का यह तरीका बहुत खतरनाक है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है तो वह पूरी तरह से ताओ को बदल सकता है, खुद को एवेन्यू में पिघला सकता है, खुद को खो सकता है और इंद्रधनुष में बदल सकता है। हालांकि उसके शरीर में प्राचीन मिंगक्सिन का पेड़ लगातार भव्य प्रकाश के साथ खिल रहा है, जो उसके मन को शांत करता है ताकि वह एवेन्यू में खो न जाए, अन्यथा वह इस चरम ज्ञानोदय में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। लेकिन इसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात उसकी साधना तेजी से बढ़ रही है और उसके शरीर में मन इधर उधर दौड़ता है और बार बार प्रभाव डालता है, ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में बाधा को धोता है। दशक, 20 साल, 30 साल, दिन ब दिन वह इस सीमा के और करीब आता जा रहा है। अचानक ये ज़िवेन, जो दशकों से नहीं चले थे, अंत में चिल्लाए और चले गए। उसी समय प्रकाश का एक पिंड विभिन्न दृष्टियों में बदल गया और आकाश से निकल गया। बिखर गई दवा की खुशबू। ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला। प्रकाश बच नहीं सका, उसने इसे जिंदा निगल लिया। प्रकाश फैल गया। यह एक गोली निकली। उसकी लगभग अपनी मर्जी थी और वह बचना चाहता था। इस गोली को स्वर्ग और पृथ्वी में पहले से ही एक आत्मा के रूप में माना जाता है। यदि यह बच सकता है तो भविष्य में इसे एक महान दिव्य शक्ति के रूप में विकसित किया जा सकता है। उस समय यह सामान्य शीर्ष विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली होगा। दुर्भाग्य से तू ज़िवेन ने उसे कैसे भागने दिया। उन्होंने तुरंत इसे ऊर्जा की धारा में तोड़ दिया और अपने शरीर में डाल दिया। अचानक मूल रूप से जिद्दी अवरोध बहुत कमजोर हो गया। ये ज़िवेन ने ध्यान केंद्रित किया और शांत हो गए। ऋषि साम्राज्य के बाद के चरण में शक्तिशाली बाधा को लगातार प्रभावित किया। इस समय एक एक करके आकाश में खिलते हुए रक्त के फूल आकाश में गिरने लगे। जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि यह रक्त जेल में एक मूल दर्शन है। लगभग एक ही पल में तू ज़िवेन, जो सफलता की प्रक्रिया में था, चौंक गया। कुछ बदल गया है। ये ज़िवेन हैरान थी क्योंकि उसे लगभग तुरंत ही कुछ गलत महसूस हुआ। यह रक्त जेल में निहित दृश्य नहीं था। इसके विपरीत खून के फूल उसके दिल में स्मृति को छू गए। जब उसने कुछ सोचा तो वह मदद नहीं कर सका और तुरंत दूर देखा। लेकिन इस समय वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर पहुंच गया था और बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वह केवल एक के बाद एक गिरते हुए रक्त के फूलों को देख सकता था।
अचानक एक के बाद एक खून बहने लगा और उस पर एक खंजर दिखाई दिया। मारने की मशीन पूरी हो गई थी और भयानक हत्या का इरादा एक पल में फट गया, जैसे लाशों और खून के समुद्र के युद्ध के मैदान में प्रवेश करना। ये रक्त के फूल आसमान से गिरे, तेज और गति चरम पर पहुंच गई। वे ठंडे भंवरों में बदल गए और सीधे ये शिवेन के पास आ गए। ब्रश, ये जिवेन के सिर के ऊपर से एक खून की रोशनी निकली। यह महत्वपूर्ण क्षण में त्यानयुवान दर्पण ने महसूस किया था। इसने सीधे गोली मार दी। रक्त का प्रकाश एक धारा में बदल गया और सब कुछ बह गया। वह आकाश में उन रक्त पुष्पों से जा टकराए। विशाल दहाड़ ने पूरी दुनिया को हिंसक सदमे में डाल दिया। मेरी छिपी हुई घाटी में आने और गुस्ताखी करने की हिम्मत कौन करता है? ये शिवेन ने युवानशेन को जबरन शराब पिलाई। उसी समय पूरे रक्तकुंड को ढकते हुए एक पल में मन पागल हो गया, लेकिन कोई दुश्मन नहीं मिला। उसे दुश्मन नहीं मिला। इसके विपरीत वह अचानक घबरा गया। अपने वर्तमान कौशल के साथ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वह नहीं टूटा है, वह असीम रूप से राजा के क्षेत्र के करीब है, जो उसे देखने में भी असमर्थ है। हत्यारा, एक हत्यारा है, और मुझे डर है कि यह कोई साधारण हत्यारा नहीं, बल्कि हत्यारा राजा है। आमतौर पर यदि कोई खूनी भगवान उसके पास आने की हिम्मत करता है, तो वह मृत्यु की तलाश करता है। अपने मौजूदा कौशल के साथ वह एक हत्यारे भगवान को एक नज़र से मार सकता है। केवल एक चीज़ जो इतनी खामोशी से उसके पास जा सकती है और यहाँ तक उसके दिमाग को अदृश्य भी कर सकती है, वह है महान हत्यारा राजा। 3000 रास्ते हैं जिनमें से सभी को सिद्ध किया जा सकता है। उनमें से निस्संदेह हत्या एक बहुत प्रसिद्ध मार्ग है। कई मारने वाले देवता पृथ्वी को हिला रहे हैं, लेकिन हत्यारे राजा के स्तर तक साधना करना निस्संदेह दुर्लभ है। दानव दुनिया में छिपे हुए राक्षसों के अलावा हत्यारे राजा के पास अक्सर कुछ ही बल होते हैं। स्वर्ग खर्च करेगा रक्त, यही प्रतीक है रक्त संहार संघ का। रक्त संहार समाज स्वर्ग की दुनिया में एक अत्यंत भयानक नाम है, क्योंकि रक्त संहार करने वाले समाज के हाथों अनगिनत विशेषज्ञ मर चुके हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक कई शक्तिशाली राक्षस हुए हैं जो रक्त संहारक समाज के हाथों मर चुके हैं। यहाँ तक एक निश्चित अवधि के लिए इसने जनता के गुस्से का कारण बना। खून बहाने वाले समाज को घेरने और दबाने के लिए कई ताकतों ने मिलकर काम किया, लेकिन वे अंत में असफल रहीं। हालांकि उस युद्ध में रक्त हत्या बहुत कुछ खो देगी, लेकिन प्रमुख बल अप्रत्याशित रूप से कई किंग सीलिंग मास्टर्स को गिरा दिया और एक बार ब्लड किलिंग सोसाइटी के मुख्यालय में प्रवेश कर गए, लेकिन वे अंततः हत्या के आदेश से हार गए और सफलता से कम हो गए। तभी से कुछ लोग समाज को घेरने, दबाने और मारने की बात करते हैं, क्योंकि लाभ नुकसान के लायक नहीं है। फलस्वरूप रक्त हत्यारा समाज की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तब से इसकी तुलना छिपे हुए दानव परिवार से की जा सकती है और यह 4 प्रमुख हत्यारे संगठनों में से एक बन सकता है। कातिल समाज में अनगिनत विशेषज्ञ हैं। ऐसा कहा जाता है कि न केवल एक हत्यारा राजा है, बल्कि एक से अधिक हत्यारे राजा भी हैं, जो सामान्य राजा सीलिंग संप्रदाय से भी बदतर नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि खून खराबा करने वाले समाज का नाम इतना बड़ा हो गया है। सामान्य परिस्थितियों में यंगू इतनी बड़ी बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसा नहीं है कि वह इससे निपट नहीं सकता, लेकिन लाभ हानि से अधिक है। आइए यह नहीं कहें कि वह कितना खोएगा। यदि कुछ पाप बच जाते हैं तो भी मैं उन्हें आज और कल तुम्हें दे दूंगा। इसे कौन खड़ा कर सकता है? लेकिन अब खून खराबा करने वाले समाज के लोगों द्वारा धमकाया जाना दूसरी बात है। एक झटके में उसने तुरंत बहुत कुछ सोचा और भविष्य में लोगों की पहचान के बारे में अनुमान लगाया। साथ ही उसका दिल भी बेहद सदमे में है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई हत्यारा राजा होगा जो उसे मार डालेगा। हत्यारा राजा शक्तिशाली है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वह एक शक्तिशाली राजा को मार सकता है। यदि उसे एक हत्यारे राजा द्वारा लक्षित किया जाता है तो लगभग कोई भी बच नहीं सकता। हालांकि हत्यारे राजा की कार्रवाई की कीमत भी बहुत बड़ी है, जो आम लोगों के लिए सस्ती नहीं है। हालांकि वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध प्रतीत होता है, जब तक वह राजा नहीं है, वह शायद ही कभी हत्यारे राजा की कार्रवाई को परेशान करेगा, क्योंकि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह राई का पहाड़ बनाने जैसा है, सुअरों को मवेशियों के चाकू से मारना। लेकिन अब वह हैरान नहीं है। हाल ही में उसने जो किया है, मुझे डर है कि बहुत से लोग गुप्त रूप से अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे वुज़ोंग द्वारा पीछे धकेल दिया गया है, वह वास्तव में गुप्त रूप से आगे बढ़ रहा है। ये शी को उम्मीद नहीं थी कि वे लोग हार मान लेंगे, इसलिए वह अपनी खेती में सुधार करना चाहता था। उस समय दूसरे पक्ष के पास चाहे जो भी चालें हों, वह अपनी रक्षा कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह खून मारने वाले समाज का बुजुर्ग है। मुझे नहीं पता कि मेरे सामने खून मारने वाले समाज का कौन सा बुजुर्ग था। ये शिवेन ने लापरवाही से अपने दिमाग से आवाज लगाए। दूसरी ओर वह पागलों की तरह इस आकृति को खोजने के लिए अपने मन को खोज रहा था। जहां दूसरे पक्ष को यह नहीं मिला, वहां लड़ना बहुत दमनकारी था।
इसलिए बहुत से लोग मारने वाले भगवान को नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लड़ने के तरीके बहुत अजीब हैं, कोई टकराव नहीं होगा। साथ ही उसकी खेती बंद नहीं हुई। वह टालमटोल कर रहा था और समय के लिए लड़ रहा था। जब तक वह टूटा, वह सोने से नहीं डरता था। जी, यह दिलचस्प है। आप थोड़े चालाक हैं। दुर्भाग्य से आज आप मरने जा रहे हैं। कोई आपकी जान की ऊंची कीमत चाहता है। हालांकि मैं छिपी घाटी से लड़ना नहीं चाहता, यह इनाम वास्तव में आकर्षक है। ये शिवेन के सामने एक आभासी परछाई दिखाई दी और वह ठंडा होकर हंसा। हालांकि इस आवाज के गिरने से पहले ये शिवेन के पीछे अचानक एक ठंडी किरण दिखाई दी। उसके सामने जो आभासी छाया थी, वह तो केवल एक चारा थी। यहां तक सिर्फ जानबूझकर आया था, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि एक शिवेन के विचार को आकर्षित करने के लिए। यह सिर्फ एक चारा है। हम हत्यारे राजा का आतंक देख सकते हैं। लक्ष्य को मारने के लिए हम वह सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। एक तलवार की रोशनी ठंडी थी और एक आकृति शून्य से फटी हुई थी। यह इतनी तेज थी कि लोग जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं कर सके। तलवार की रोशनी के साथ एक आकृति को एकीकृत किया गया था। चलो, यह बहुत तेज है। लोगों की प्रतिक्रिया के लिए यह बहुत तेज है। तलवार सीधे ये शिवेन के सिर पर लगी थी। यह अपरिहार्य है। सब कुछ इतना अचानक और तेज है। गति बहुत तेज है। सारे कानून और बचाव एक पल में टूट गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल ताओ को मारने का नियम था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक तरह की मौत थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि खून से लथपथ जेल में उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह हिडन वैली का मुख्यालय है। किसी ने नहीं सोचा था कि वान के ये हत्यारे बिना किसी बचाव के आसमान से बाहर आने की हिम्मत करेंगे। यह हैरान कर देने वाला हमला है। एक हत्यारा वान का स्वचालित हाथ ऋषि के दायरे से निपटना चाहता है। चूकने का कोई कारण नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में कैसा दिखता है। यह एक तेज और क्रूर हमला है। यह हत्यारों का तरीका है। एक हिट पर ध्यान देना जरूरी है। यदि ऐसा है तो यह मूल रूप से है कि सभी युवान देवता नष्ट हो गए हैं और जीवित रहने का कोई कारण नहीं है। गर्जन। एक विशाल दहाड़ के साथ जादू भगवान अजगर एक अजगर की तरह दहाड़ता हुआ बाहर निकला। हिलता हुआ आसमान बेतहाशा हिल रहा था और खून के अजगर उड़ रहे थे। हालांकि यद्यपि उसकी शक्ति अच्छी है, उसके पास ऋषि लोक की चरम शक्ति है। वह राजा बनने से केवल एक कदम दूर हैं। ऐसा लगता है कि हत्यारे राजा द्वारा अचानक किए गए हमले के सामने वह अभी भी थोड़ा बुरा है। यह कहा जा सकता है कि उसकी तलवार पर जो खिलता है वह मार्ग का चिन्ह है, और यहाँ तक कि स्वयं मार्ग का मूर्त रूप भी है। टकराना। एक जोर की दहाड़। इस तलवार ने जादू देवता अजगर को वहीं काट दिया, चिल्लाया और वापस त्यानयुवान दर्पण में गिर गया और जादू भगवान रेत के पास वापस भाग गया। इतने कम समय में ये शिवेन ने आखिरकार शैतान के पंख खोल दिए और इस घातक आघात से बच गए। उसके सामने लगभग 70 या 80 साल का एक बूढ़ा आदमी था, मानो उसे हवा के झोंके में उड़ा दिया जाए। वह दुबला पतला और हृष्ट-पुष्ट था। खास बात यह थी कि तलवार पकड़े उनका दाहिना हाथ बहुत मजबूत और क्रिस्टल क्लियर था। यह इंसानों के हाथों जैसा नहीं दिखता, बल्कि क्रिस्टल से बना है। राव श्री को एक शिवेन की वर्तमान मनोदशा से थोड़ा डर लगा। अभी अभी वह वास्तव में जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में नरक के द्वार से वापस आया। इस एहसास से लोगों की कमर ठंडी हो जाती है। वो मास्टर जिंग वांग थे जो यहाँ आए थे। मैंने वास्तव में उनका स्वागत नहीं किया। मैंने उन्हें बहुत नाराज किया। ये शिवेन ने धीरे से कहा, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। रक्त हत्या बैठक में राजा जिंग एक अपेक्षाकृत कनिष्ठ हत्यारा राजा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कनिष्ठ है, वह एक वास्तविक हत्यारा राजा भी है। ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टल किंग 1 करोड़ से अधिक वर्षों तक जीवित रहा है, जो कि हत्यारे राजा के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। क्योंकि मारना अन्य मार्शल आर्ट से अलग है, यह पूरी तरह से हत्या और हत्या से आता है। अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए इन हत्यारे देवताओं को अक्सर बलवानों की लगातार हत्या करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उन बलवानों की जो स्वयं से अधिक बलवान होते हैं। मजबूत हत्याताओं को महसूस करना और आगे बढ़ना संभव है, लेकिन उन शीर्ष विशेषज्ञों की हत्या करना इतना आसान नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे ये शिवेन अब कर रहे हैं। यदि कोई खूनी भगवान उसके पास मुसीबत के लिए आने की हिम्मत करता है, तो वह उसे एक नज़र से हजारों बार मार डालेगा। मूल रूप से यह सिर्फ एक मजाक लगता है। अगर आंखें मार सकती हैं, लेकिन जब तू शिवेन की खेती होती है तो यह अब मजाक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जादुई शक्ति है। एक विचार, दुनिया बहुत बदल जाती है और नियम बदल जाते हैं। नियमों से हत्या करना केवल कुछ ही मिनटों की बात है। यह देवताओं की शक्ति है, सड़क का अवतार है। रास्ते का अनुसरण करना कोई मजाक नहीं है। यह कहने की बात नहीं है कि तू शिवेन अभी भी देवताओं में अग्रणी है। इस वजह से, हालांकि हत्या का तरीका जाना पहचाना है, कम ही लोग बाहर खड़े हो सकते हैं। अकेले ही 1 करोड़ से अधिक वर्षों तक जीवित रहने के बाद हत्यारों का राजा बन जाते हैं।
कितनी हत्याओं का अनुभव किया गया है और अभी भी जीवित है, जो स्वयं दर्शाता है कि क्रिस्टल का राजा बहुत डरा हुआ है। जी, अप्रत्याशित रूप से आप अभी भी मुझे पहचानते हैं। आप इस उम्र में मुझसे बच सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यह अफसोस की बात है आज यह प्रतिभा मेरे हाथों मर जाएगी। क्रिस्टल किंग की आकृति धीरे धीरे शून्य में गायब हो गई। येज़िवेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस मामले में, हालांकि वह नहीं जानता कि दूसरी पार्टी कैसे टूट गई, यह लड़ाई अपरिहार्य है। यदि यह कोई और है, इस समय, भले ही वह पेशाब करने से डरता हो, एक हत्यारे राजा को एक व्यक्ति से निपटना होगा। भले ही दूसरा पक्ष राक्षस हो, वह मरेगा। वह ऐसा नहीं सोचता। यदि अन्य राजा आमने सामने लड़ना चाहते हैं तो इसे केवल एक मृतंत ही कहा जा सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष हत्यारा राजा है। हालांकि यह भयानक है, क्योंकि दूसरा पक्ष एक हत्यारा राजा है, इसलिए उसके पास एक मौका है। वर्षों से, वह नहीं जानता कि उसने कितने हत्यारों को मार डाला। इन सब में एक बात समान है। रहस्यमय हत्यारे के रास्ते के अलावा, उनके पास ललाट पर हमला करने की क्षमता का अभाव है। समान स्तर के राजाओं की तुलना में, उनकी ललाट लड़ाई की क्षमता एक चिप से अधिक कमजोर होती है। बेशक, आधार यह है कि वे ऐसी कार्रवाइयों को कैप्चर कर सकते हैं जिन्हें वे बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकते। यदि उसकी उपलब्धियां लगभग समान हैं, तो यह अभी भी संभव है, लेकिन अब उसकी उपलब्धियां और शक्ति पूरी तरह से नुकसान में हैं। यह सब कल्पना लोगों को बहुत पागल कर देगी। हालांकि, इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि वह युद्ध नहीं करता है, तो वह यहां मर सकता है। उसे अन्य लोगों के समर्थन तक देरी करनी चाहिए। आखिरकार, यह छिपी हुई घाटी का मुख्य क्षेत्र है। अगर कोई आक्रमण होता है, तो उसे जल्द ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि छिपी हुई घाटी को तोड़ना इतना आसान है, तो वह पुराने सीलिंग संप्रदाय के राजा होने के लायक नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक उन्हें खोल दिया। उसकी आंखों को मोचन की आंखों में बदल दिया गया था। सभी स्थानों में सभी उतार चढ़ाव उसकी आंखों में थे और उसका मन चरम पर स्थिर हो गया था। उसी समय, उसके शरीर में रहस्यमय स्थान अभी भी चल रहा था, क्रिस्टल के राजा के कार्यों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे भी अधिक पागलपन की बात यह है कि उनके शरीर में ऋषि लोक की बाद की अवस्था पर प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि इस भयंकर वातावरण में टूट जाना मरने जैसा है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। सौभाग्य से, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पहले बीत चुका है और बाकी अभी भी खतरनाक है, लेकिन सफल होना असंभव नहीं है। ब्रश। लगभग एक पल में, आकाश में एक तलवार झिलमिला उठी। यह देखना असंभव था कि इसे कहां से दागा गया था। ऐसा लगता था कि पूरे आसमान में तलवारें थीं, लेकिन येज़िवेन जानती थी कि उनमें से केवल एक ही सच्ची थी। हत्यारे का तरीका एक वार से मारना था और दूसरे सिर्फ चारा और आभासी छाया थे। यह सबसे भयानक है, क्योंकि हम साफ साफ नहीं देख पाते कि क्या सच है और क्या झूठ। टकराना। एक पल में, येज़िवेन के आसपास की जगह एक के बाद एक टूट गई। हजारों तलवारें उसके शरीर में चुभ गईं और हजारों तलवारें उसके शरीर के आर पार और धुंधली जगह में घुस गईं। यह महत्वपूर्ण क्षण है कि छुटकारे की आंख ने भूमिका निभाई है। ऐसा लगता है कि येज़िवेन अभी भी अपनी जगह पर है। वास्तव में, वह हजारों स्थानों से आगे बढ़ चुका है। खून के छींटे, पूरे आसमान में खून। ऐसा लगता है कि येज़िवेन, जिसे छुरा नहीं मारा गया था, अचानक खून बह गया। अभी अभी विकट क्षण में, वह हजारों स्थानों पर चला गया, लेकिन वास्तव में, उसे तलवार से मिटा दिया गया, केवल तलवार से। येज़िवेन का सुनहरा शरीर वास्तव में अलग हो गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि हत्या का तरीका भयानक है और एक वार से मारने की कला भयानक है। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में हाथ मिला चुके थे। ब्रश। लगभग उसी समय, येज़िवेन ने तलवार से आकाश को छेद दिया। पत्थर की गैस ने सब कुछ जमकर पीछे की ओर गोली मार दी। जिस क्षण उसने तलवार पर वार किया, उसे आखिरकार तलवार के असली स्रोत का एहसास हुआ। उसका चेहरा उदासीन था, मानो वह तलवार चलाने वाला नहीं था। उनकी उदासीनता ने लोगों को थोड़ा डरा दिया। उस जगह का शून्य पत्थर की गैस से फटा और जम गया था और एक आकृति बाहर निकल आई थी। निश्चित रूप से, येज़िवेन का निर्णय सही था। यह सही है, लेकिन येज़िवेन की तलवार ने ही उसे उसकी स्थिति से बाहर कर दिया। यह अच्छा है, लड़के। मैं वास्तव में अपनी स्थिति का न्याय करने के लिए चोट के आदान प्रदान की विधि का उपयोग करता हूं, लेकिन आप अगली बार इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। क्रिस्टल किंग ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसका चेहरा एक पल में बदल गया। येज़िवेन की हत्या की असली चाल अभी बाकी है। ब्रश। एक खूनी तलवार एक पल में बाहर निकली और सीधे स्फटिक राजा पर कट गई, जिसे उसके शरीर से बाहर कर दिया गया था। यह आहबीजियान है। यहीं पर आहबीजियान का जन्म हुआ था। यह उसका घर है। अंतहीन रक्त और क्यूई की मदद से, येज़िवेन जितना संभव हो सके मन की थकावट पर विचार किए बिना अपनी शक्ति को पूरा खेल दे सकते हैं। बूम। हत्यारे राजा से लड़ने की यही उसकी ताकत है।
हालांकि 10,000 धर्म रॉलेट की शक्ति कम नहीं है, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत को पूरी तरह से खेल में नहीं लाया जा सकता है, जो राजा के क्षेत्र को बंद करने की धमकी देने के लिए पर्याप्त है। आखिर यह शीर्ष राजा का जादुई हथियार है। केवल यह नाग तलवार अलग है। यह जानलेवा है, भले ही यह येज़िवेन द्वारा नियंत्रित न हो, शक्ति भी महान और अद्भुत है, और यह 10,000 धर्मचक्र से भी अधिक है। एक रक्तरंजित तलवार आकाश में दौड़ी, सीधे सब कुछ चीरती हुई, और उसकी ओर बेधा। ब्रश। इस खूनी तलवार के हमले से बचने से पहले वह सीधे हजारों फीट आगे बढ़ गया। किंग जिंग के चेहरे पर थोड़ा पसीना आ रहा था। तलवार से उसे लगभग बे दिया गया था। वह कौन सी भयंकर तलवार थी जो राजा के क्षेत्र के विशेषज्ञों को डरा सकती थी। मुझे कम मत समझो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह तलवार कुछ वर्षों के लिए पूरी तरह से खेली जाएगी तो यह कितना भयानक होगा। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। तू ज़िवेन एक नाग की तलवार रखती है और उसके शरीर में मन तेजी से ठीक हो रहा है। रक्त गैस उसके शरीर में एक लंबे अजगर की तरह बहती है। विशेष रूप से उनके शरीर में रक्त संसार का हृदय है। यहाँ रक्त गैस को अवशोषित करने की डिग्री आम लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है, जो उन्हें लगभग असीमित ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, यह उसका घर है, जो सबसे बुनियादी कारण है कि वह जिंगवान के खिलाफ क्यों लड़ सकता है। हालांकि उसके और क्रिस्टल किंग के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसे कुछ स्तरों पर समतल कर दिया गया है। उसका शरीर क्रिस्टल किंग के एक शॉट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और वही क्रिस्टल किंग नाग की तलवार के एक शॉट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस समय जब किंग जिंग ने फिर से येज़िवेन को देखा तो कोई प्रारंभिक तिरस्कार नहीं था। इसके विपरीत वह थोड़ा प्रतिष्ठित था। उस भयंकर तलवार ने उसे झकझोर कर रख दिया। लेकिन बस इतना ही। एक मास्टर जिसने राजा का क्षेत्र प्रदान किया था, वह अपने हाथ में आई तलवार की वजह से येज़िवेन को इतना ऊंचा देख सकता है। नहीं तो उसके साथ उसकी तुलना क्यों की जाए। लड़का, तुम सच में घमंडी हो, हत्यारे वांग ने ठंडेपन से कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तुम्हें खुद सड़क पर देखकर सम्मानित महसूस करना चाहिए। बूम! एक पल में पूरी रक्त जेल हिलने और फटने लगती थी। दूर के बहुत से पहाड़ गरज रहे थे और हिल रहे थे, और जमीन फटी हुई थी। किंग जिंग इतना दमनकारी है कि उसका पूरा शरीर ताओ को मारने के नरक में बदल जाता है। शेंग शेंग ने रक्त जेल के कानून और वातावरण को अपने लिए उपयुक्त ताओ को मारने के नरक में बदल दिया है। यह राजा के क्षेत्र को सील करने का वास्तविक साधन है। येज़िवेन की ताकत से दुनिया को नष्ट करना आसान है, लेकिन दुनिया बनाना असंभव है। यह राजा के क्षेत्र को सील करने का एक साधन है। इसलिए राजा के क्षेत्र में लड़ने के लिए कोई उपयुक्त घर नहीं है, क्योंकि यदि यह उपयुक्त नहीं है तो भी इसे लड़ाई के लिए उपयुक्त स्थान में बदल दिया जाएगा। यह उनकी सबसे भयानक जगह है। वास्तव में स्वर्ग की दुनिया में कई खतरनाक स्थितियां अनिवार्य रूप से इन विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई हैं जिन्होंने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया था। उनकी रिहाई की प्रक्रिया में रक्त जेल के नीचे रक्त पूल में रक्त हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। कई बड़े सरणियां अचानक बरामद हुईं। किलहेल द्वारा जो प्रेरित किया गया था वह किलहेल के क्षरण का विरोध कर रहा था। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा, क्या तुम हत्यारे राजा को अपना रास्ता साबित करने के लिए दूसरों की हत्या करना पसंद नहीं करते? आज मैं अपना रास्ता साबित करने के लिए एक हत्यारे राजा को मार डालूंगा। उसके शरीर पर सुनहरा मन निकला और गति आकाश में बढ़ गई। उसने बिल्कुल नहीं दिया। उसने बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि दूसरा पक्ष विशेषज्ञ था जिसने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया था। येज़िवेन खून की जेल पर खड़ी थी, लेकिन यह नरक में होने जैसा था। उसके चारों ओर ताओ को मारने की अनगिनत पत्थर की पटियाएं दिखाई दीं। ये पत्थर की पटियां पवित्र और गंभीर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक पत्थर की गोली में एक व्यक्ति का नाम दर्ज है। एक ऐसा नाम जो किसी एक पार्टी का नाम हुआ करता था। ये क्रिस्टल किंग द्वारा मारे गए विरोधी थे। इन पत्थर की पटियाओं पर नाम सब लहू के शब्द हैं। अभी भी रोता हुआ लहू है। लगता है रो रहा है। यह बहुत ही चौंकाने वाला और भयानक है। मैं नहीं जानता कि यह हत्यारा नर्क कितने जीवन से बना है। इन पत्थर की गोलियों के नीचे येज़िवेन ने एक भयानक दमन महसूस किया। प्रत्येक पत्थर की पटिया पर एक भयानक दबाव था और इसे एक मारक व्यूह में व्यवस्थित किया गया था। गठित शक्ति उसे जीवित बलिदान देना चाहती थी। यह मेरी खूनी जेल है। आप मेरी खूनी जेल से मारे जाने के लिए सम्मानित हैं। अब से आपका नाम भी इन पत्थर की गोलियों में से एक बन जाएगा और ताओ को साबित करने के लिए भविष्य में मेरी अनंत महिमा के लिए एक कदम होगा। तब पत्थर की पटियाएं जोर से कांपने लगीं और लोग उन पर दिखाई देने लगे। सब अलग थे, पर सब एक जैसे थे। दूर से उन्हें देखते हुए वे आभा से भरे हुए थे, लेकिन इस समय उनकी आंखें ईश्वरविहीन थीं और केवल अंतहीन शिकायतें ही शेष थीं। वे एक बार अजेय प्रतिभा थे, एक तरफ चमक रहे थे, लेकिन वे मारे गए। भले ही इस आक्रोश को हजारों सालों से दूर करना मुश्किल हो, लेकिन अब यह राजा जिनकी हत्या ताओ की मदद बन गई है। बूम! आक्रोश की यह शक्ति सीधे एक विशाल महासागर में बदल गई,
और कानून और नियम एक पल में बह गए, जैसे कि एक चौंकाने वाली लहर किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी दिशाओं को हिलाकर रख दिया। ये अंतहीन शिकायतें येज़िवेन की ओर आईं, जो बेहद भयानक थी। शिकायतों का समुद्र, उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण हत्या कौशल है, जो उसकी मृत्यु से पहले उससे कम नहीं है। इन जानलेवा शिकायतों के सामने येज़िवेन समुद्र में चट्टान की तरह स्थिर खड़ी रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लहरें कितनी भी तेज क्यों न हो, वह बिल्कुल भी नहीं हिलता था और सभी प्रकार के भयानक आक्रमणों ने उस पर बमबारी की। उसके सिर के ऊपर से 10,000 धर्मचक्र निकले और हजारों मंत्र निकले। विरोधी चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता है, और ऐसे मंत्र हैं जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। 10,000 धर्मों के चक्र का भयानक अब वास्तव में कुछ दर्शाता है। यही कारण है कि 10,000 धर्मों के राजा को सबसे मजबूत राजाओं में से एक कहा जाता है। राजा के क्षेत्र में बलवान अपराजेय होते हैं। वे राजा के क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच अजेय हो सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 10,000 धर्मों का राजा भयानक है। ऐसा लगता है कि 10,000 धर्मों का पहिया, जो संसार के सभी मार्गों को रोक सकता है, अद्भुत रहा है। इस समय 10,000 धर्मचक्र ने सभी शिकायतों के हमलों को रोक दिया, उन्हें रोक दिया, और घूमने और विस्फोट करने वाले मंत्रों ने एक एक करके सभी शिकायतों को तोड़ दिया। यह एक अद्भुत दृश्य है। यही 10,000 धर्मचक्र की वास्तविक शक्ति है। यदि यह रक्त जेल के वातावरण के लिए नहीं होता, तो येज़िवेन भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। जिस मोटे मन की जरूरत है वह पहाड़ और समुद्र की तरह है। बूम! किंग जिंग का हमला पल भर में नीचे गिर गया। उसके हाथ में तलवार ने एक बड़ा दरवाजा खोल दिया, जो नर्क का द्वार था, और अचानक येज़िवेन को अंदर कर दिया। येज़िवेन अपने हाथ में नाग की तलवार लिए तेजी से ऊपर आई। बूम! अद्भुत टक्कर, बार बार पीछे हटना। येज़िवेन का खून बेतहाशा बढ़ गया। टक्कर में उसका नुकसान हो गया। हालांकि किंग जिंग केवल हत्यारों का राजा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसकी ताकत आज के येज़िवेन से अधिक है। आप बहुत अच्छे हैं। एक भगवान के रूप में आपकी उपलब्धियां आसमान के खिलाफ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ताकत का अंतर अतीत को पार नहीं कर सकता है। किंग जिंग की आवाज लगातार येज़िवेन के आत्मविश्वास पर हमला करने और टकराव जारी रखने के लिए उसका आत्मविश्वास खोने के लिए आई। हालांकि येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं हिले। वह बस उसे घातक झटका देने के लिए किंग जिंग की स्थिति की तलाश करता रहा। लेकिन इस मौत के नरक में किंग जिंग का स्तर चरम पर पहुंच गया लगता है। उसकी आकृति प्रत्येक पाषाण पटिया पर प्रकट हो सकती है। उसे तब तक ट्रैक करना असंभव है जब तक कि पूरा हत्या नरक नष्ट नहीं हो जाता। येज़िवेन अभी भी क्रिस्टल किंग को नीचे देख रही है। राजा कौन हो सकता है? उसके पास कोई आश्चर्यजनक कार्ड नहीं है। पूरे रक्त कारागार में एक प्रज्वलित प्रकाश था, और कई पत्थर की पटियाएं नाग की तलवार से झांक रही थीं और एक के बाद एक फट रही थीं। दोनों का युद्ध अत्यंत भीषण था। सतह पर, येज़िवेन पर हर जगह हमला किया गया और पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया। उन पर लगातार हमला किया गया, लेकिन उनका हमला लगातार देर से हुआ। वह वास्तव में हर बार झोंगजिंग के राजा पर हमला करने में विफल रहा। यहाँ तक पूरी रक्तकैद को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया है। कई देवता अपनी नींद से जागते हैं और अन्य स्थानों पर लड़ सकते हैं, लेकिन खून की जेल में, जब तक कि विदेशी शत्रुओं ने इस बिंदु पर आक्रमण नहीं किया हो। येज़िवेन का परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से खुल गया है। एक पल में टूट जाएगा, लेकिन फिर से इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह वह लगातार टूटता और फिर से जुड़ता है, और उसका आक्रमण अधिक से अधिक उग्र होता जा रहा है। उसने कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे क्रिस्टल के राजा को पकड़ा जा सके। उसके शरीर में रहस्यमय स्थान क्रिस्टल के राजा के सभी प्रकार के कार्यों का पागलपन से विश्लेषण करता है, और वह क्रिस्टल के राजा की प्रवृत्ति का अनुमान भी लगा सकता है। क्या आप अपने कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं? आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। इस समय उसके पूरे शरीर पर खून के आदमी की तरह घाव थे। किंग जिंग के साथ टकराव में भी उसे बार बार जोर से मारा गया था, लेकिन इस समय उन्होंने परवाह नहीं की और अपने सर्वश्रेष्ठ का उपयोग करने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम वैसे भी मेरे हाथों मरोगे, किंग जिंग ने ठंडेपन से कहा, लेकिन वह लापरवाह नहीं थे। लगातार लड़ाई ने उसे येज़िवेन की दृढ़ता और आतंक को भी समझा। उसे वसीयत में मारने का कोई भरोसा नहीं था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अन्य शक्तिशाली राजाओं का सामना कर रहा है। उसे सावधान रहना चाहिए और एक बार से मारने का मौका तलाशना चाहिए, क्योंकि एक लापरवाही उसे अंदर ले जा सकती है। हालांकि येज़िवेन को मारने का बदला बहुत आकर्षक है, चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, इसका आनंद लेने के लिए आपके पास जीवन होना चाहिए। अचानक उसके हाथ में एक विशाल क्रिस्टल का कटोरा दिखाई दिया। कटोरे में भयानक शक्ति का उतार चढ़ाव हो रहा था, जैसे कि उसमें कुछ भयानक था। अचानक कटोरा नीचे की ओर मुड़ा, एक विशाल समुद्र में बदल गया और सीधे पलट गया। क्रिस्टल तरल के लुढ़कने से अंतरिक्ष ढह गया, मानो यह एक असहनीय भार हो।
वे एक के बाद एक टूट गए, जैसे कि जो पलट गया वह समुद्र नहीं बल्कि पहाड़ थे, बल्कि पूरी दुनिया थी जो अतुलनीय रूप से शानदार थी। मरना। क्रिस्टल किंग के चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी। यह भारी पानी से आसवित सार का सार है, भले ही देवता इतना वजन सहन न कर सकें, मुझे मृत्यु दे दो। भारी जल अपने आप में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सबसे भारी पदार्थों में से एक है, और इससे आसुत भारी जल का सार दुनिया का सबसे भारी पदार्थ है। उल्टना तारों से भी भयानक होता है। येज़िवेन का चेहरा आखिरकार बदल गया और भारी पानी को काटने के लिए अचानक अपनी नाक की तलवार घुमाई। बूम! नाक की तलवार बह जाने के बाद भारी पानी सीधे वाष्पित हो गया, लेकिन बहुत अधिक भारी पानी पलट गया जो वास्तव में भयानक था। येज़िवेन की तलवार को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। बूम! इन सभी भारी पानी ने येज़िवेन को प्रभावित किया। एक ही समय में अनगिनत सितारों के गिरने की तरह येज़िवेन का मांस एक के बाद एक फट गया, खून और मांस उड़ गया और यहाँ तक हड्डी टूटने की आवाज भी आई। अवसर अंत में आ गया है। क्रिस्टल किंग की आकृति एक पल में चमक उठी और येज़िवेन को काट दिया, जो भारी पानी की चपेट में आ गया था। पुह! एक तलवार अचानक फट गई और उसके आर पार हो गई। एक द्वि तलवार के ब्लेड ने सब कुछ छेद दिया, आकाश को तोड़ दिया और एक सांस में राजा जिंग के मांस को छेद दिया। कोष्टक कोष्टक। क्रिस्टल किंग का मांस फट गया और हर जगह सुनहरा खून बिखर गया, जो बेहद दुखद था। भगवान का रक्त छींटे और रक्त कुंड में गिर गया, जिससे रक्त कुंड और अधिक सुंदर हो गया। ब्रश। एक और फ्लैश में क्रिस्टल किंग दूरी में दिखाई दिया, जो भारी सांस ले रहा था। उसका आधा शरीर गायब हो गया है और लगभग विलोपित हो गया है। यदि वह महत्वपूर्ण क्षण में थोड़ा भी नहीं चकमा देता तो वह इस समय मर गया होता। वह भयंकर तलवार उसकी सोच से कहीं अधिक भयानक थी। भयंकर आत्मा ने उनके लंबे समय से चले आ रहे हत्यारे राजा को भी लगभग संक्रमित कर दिया था, लेकिन फिर भी इसे केवल अनिच्छा से ही दबाया जा सकता था, और खूनी तलवार अभी भी उसके शरीर में पागलों की तरह दौड़ रही थी। अपने ईश्वर राजा की ताकत से उसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह भयानक है। हालांकि वह बच गया, लेकिन वह येज़िवेन को एक और झटका नहीं दे सकता। केवल दूर से भारी पानी से टकराए खूनी येज़िवेन को थोड़ा थोड़ा करके ठीक होते हुए देख सकते हैं। येज़िवेन का चेहरा वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। भारी पानी भयानक था। वह एक शक्तिशाली नेता हो सकता था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को हर जगह गिराया जा सकता था। लेकिन भारी जल का सार सूर्य और चंद्रमा से भी भारी था। सामान्य तौर पर ऋषि की भूमि की एक बूंद उसे मारने के लिए पर्याप्त होती है। यह बहुत दुर्लभ है कि येज़िवेन ने इतने भारी पानी का विरोध किया और सीधे नहीं मारे गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वान पेन ने महत्वपूर्ण क्षण में उसकी रक्षा की, अन्यथा उसे पकड़ना मुश्किल होगा। कोई और जादुई शक्ति नहीं थी। उन्होंने केवल इसी बात पर जोर दिया, जो बेहद भयानक था। उसने अचानक प्राचीन फीनिक्स दुनिया में शक्तिशाली फीनिक्स के बारे में सोचा। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का अभ्यास किया और परिवार में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ थे, जिन्होंने उन्हें एक और ज्ञान दिया, जो उनके शरीर के सोने के शरीर को चरम पर पहुंचा सकता था। हालांकि इन्हें अभी भी एक एक करके सत्यापित करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से मैंने तुम्हें नहीं मारा, येज़िवेन ने शांति से कहा। किंग जिंग की पलकें झपक गईं। निश्चित रूप से उसने जानबूझकर ऐसा किया। उन्हें बस यह संदेह था कि येज़िवेन ने जानबूझकर बिना चकमा दिए पूरी चीज को अपने कब्जे में ले लिया, बस वापस लड़ने का मौका पाने के लिए। कैसा क्रूर हृदय है। उसने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरों के प्रति क्रूर हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रति क्रूर होने का साहस करते हैं और जीवन और मृत्यु से लड़ सकते हैं। यहाँ तक उनकी हत्या का तरीका भी खतरनाक स्थितियों में गहराई तक जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यदि वे हित नहीं करते हैं और खुद को खतरे में नहीं डालते हैं, तो यह तुरंत हजारों मील दूर भागने का भी एक तरीका है। सज्जन व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे नहीं खड़ा होता। वह बहुत आत्मविश्वासी है। क्या राजा के राज्य का स्वामी साधु के राज्य को हरा नहीं सकता? लेकिन मैं गटर में डूबना नहीं चाहता। इस समय उनकी राय में येज़िवेन अचानक थोड़ा अधिक खतरनाक था, और यह अभी भी बेहद खतरनाक था। एक ऋषि वातावरण उन्हें ऐसा आभास दे सकता था, लेकिन यह पहली बार था कि उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना पहले कभी नहीं किया था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने किसी हत्यारे राजा को शिकार के रूप में लेने का साहस किया हो। प्राचीन काल से उन्होंने दूसरों को शिकार के रूप में लिया है, लेकिन येज़िवेन की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने वास्तव में उन्हें शिकार के रूप में लिया। यह मानसिकता लोगों को खुद की ताकत से ज्यादा खतरनाक महसूस कराती है। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्रिस्टल किंग ने ठंडेपन से उसे छोड़ दिया। समय में देरी हुई और उसके घाव ठीक हो गए। वह येज़िवेन के अचानक हमले से डरने वाला नहीं था, क्योंकि येज़िवेन की चोट हल्की नहीं थी। क्यों? क्या तुम नहीं कर सकते? येज़िवेन ने उपहास किया। या यह है कि आपको केवल अपने व्यवसाय में दूसरों को मारने की अनुमति है, दूसरों को नहीं? आपके पास बहुत साहस है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आमतौर पर बोल्ड लोग बहुत पहले मर जाते हैं। क्रिस्टल राजा ने ठंडेपन से कहा।
लेकिन मैं अपवाद होगा, येज़िवेन ने आत्मविश्वास से कहा। क्या तुम अभी नहीं जाते? थोड़ी देर बाद, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? छिपी हुई घाटी में राजा के क्षेत्र को सील करने वाला केवल एक ही स्वामी नहीं है। जब वे परमेश्वर के पास लौटेंगे, यदि राजा जिंग दोबारा नहीं गए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह आपको परेशान नहीं करता है? यदि आप हिट नहीं करते हैं तो हजारों मील तुरंत बचने के लिए यह हमारा विश्वास है, लेकिन आप मुझे कुछ अलग महसूस कराते हैं। अगर मैं आपको नहीं मारता तो मुझे लगता है कि मेरी पलकें कूदती हैं, इसलिए तुम बेहतर मरोगे। क्रिस्टल किंग ने ठंडेपन से कहा, मानो मौत की सजा पड़ रहा हो। ये क्षिवेन के होने के कारण वह थोड़ा असहज था। पालने में इस बेचैनी का गला घोंटने के लिए उसने पहल करने और खतरे के स्रोत का गला घोंटने का फैसला किया। बेशक, जब तक मैं आज नहीं मरता, तुम्हारा खून जल्द या बाद में हटा दिया जाएगा, येज़िवेन ने ठंडी निगाहों से कहा। उसकी आंखों में सर्दी जैसी सर्दी का कड़ापन ही नजर आ रहा था। किंग जिंग का चेहरा बदल गया और उसने आखिरकार इसे नहीं रखा। उसने वास्तव में राजा के क्षेत्र में भयानक स्वामी की शक्ति का खुलासा किया। उसकी भौहों के बीच एक भयानक शक्ति ने उसे बाहर निकलने का आग्रह किया। उसने अभी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। यंगू के उच्च स्तर को परेशान न करने के लिए उसने अपनी ताकत छिपाई और चुपके से उसमें घुस गया। इस समय उसने अपनी ताकत का खुलासा किया और इसे लंबे समय तक छुपा नहीं सका। राजा के राज्य का वातावरण फैल रहा था। यह एक बार में बहुत आतंक था और एक बल जारी किया गया था। अभी येज़िवेन की आंखों में एक महीन भोर झिलमिला उठी और उसके पीछे शैतान का पंख एक पल में फैल गया, यहाँ तक कि उसे सीधे अतीत में जाने के लिए मजबूर कर दिया। किंग जिंग ने अभी अभी अपनी ताकत छिपाई है। अब ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है। यह समय उसका अवसर है और किंग जिंग का सबसे बड़ा दोष है। जब वह अभी अभी किंग जिंग के साथ लड़ रहा था तो वह पागलों की तरह हर तरह की व्यवहारिक योजनाएं बना रहा था। निष्कर्ष निकालने के बाद अब केवल इसी पक्ष के पास सफलता की एक निश्चित संभावना है। अन्यथा हत्यारे राजा के सामने जो सफलता के करीब है, उसके बचने की संभावना बहुत कम है। हालांकि वह आश्वस्त है, वह अहंकारी नहीं है। हत्यारा वांग वास्तव में भयानक है। ब्रश, एक भयानक तलवार पूरे आसमान में फैल गई और सीधे क्रिस्टल किंग की ओर गिरी। क्षण भर में फट गया आकाश। दूरी में खून की जेल में पहाड़ पागलों की तरह हिल रहे थे और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस तलवार से पूरा स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से कांप गया और एक के बाद एक भयानक शत्रुता दिखाते हुए रक्त के प्रकाश ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। धधकते रक्त के प्रकाश ने लोगों को लगता है कि वे रसातल नरक में गिर गए हैं, जिससे एक विशाल ऊर्जा तूफान आ गया है। गर्जन, क्रिस्टल किंग हिंसक रूप से दहाड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन ऐसा करने का अवसर लेगी। यह अपने आप में एक साहसिक कार्य है। जब वह मुहर खोलेगा तो एक क्षण का दोष होगा और सांस नहीं चल सकती, लेकिन यह केवल एक क्षण है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसका लाभ उठाना तो दूर की बात है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसके शरीर की कुछ गैस द्रवीभूत हुई और फिर उसके सामने एक स्फटिक दीवार में जम गई। बूम! बेमिसाल टक्कर में पल भर में विस्फोट हो गया। एबी की तलवार की गैस और क्रिस्टल की दीवार में भीषण टक्कर हुई। टक्कर से बने तूफान ने समय और स्थान को नष्ट कर दिया और आकाश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तलवार ने क्रिस्टल किंग के सामने क्रिस्टल की दीवार को छेद दिया, उसे एक झटके में छेद दिया और उसके कठोर संघनित शरीर के आधे हिस्से को फिर से उड़ा दिया। यहां तक किंग जिंग ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें छेदा जाएगा। मेरी छिपी हुई घाटी में किसकी हिम्मत है? अचानक ज्वाला भगवान की आवाज आई। यहाँ की लड़ाई की स्थिति ने आखिरकार भगवान की लौ को हिला दिया। एक भयानक राजा की सांस ने उसे घेर लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब राजा के राज्य में आ गया। कुछ समय के बंद होने के बाद अग्नि के देवता अंततः राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। राजा को दिए जाने से कुछ ही समय पहले की बात है। किसने कभी सोचा था कि कोई खून की जेल में घुस गया है? वह तुरंत चौंक गया। क्या वहां की दिशा येज़िवेन की दिशा नहीं है? लगभग तुरंत ही वह दूसरी पार्टी के लक्ष्य और लक्ष्य को जान गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि येज़िवेन ही थे। उसने तुरंत बुलाया और रक्तपूल की परिधि में समय और स्थान के पार एक तीर कदम उठाया। इस समय एक पल में एक भयानक शक्ति नीचे गिर गई। एक लंबी तलवार आकाश से कट गई और लक्ष्य आग के भगवान पर निर्देशित किया गया। लौ भगवान चौंक गए और क्रोधित हो गए और जल्दी से रुक गए। जिस स्थान पर वह अभी खड़ा था वह पहले से ही जहरीली गैस के फटने से घिरा हुआ था, जिसने अंतरिक्ष की बाधाओं को दूर कर दिया और अंतहीन अराजकता को उजागर कर दिया। हत्यारा राजा, छुपा राक्षस वंश। अग्नि के देवता इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने हत्यारे राजा की उपस्थिति का लगभग तुरंत पता लगा लिया। इसके अलावा वह छिपे हुए राक्षस परिवार का हत्यारा राजा भी है, जिसे हत्यारा परिवार के रूप में जाना जाता है। उसे तुरंत बहुत गुस्सा आया। उसके चेहरे पर वार किया गया। उसे उसके घोंसले में छुआ गया और दिखाई दिया।
भले ही वह भयंकर युद्ध से विचलित न हुआ हो और अभी अभी राजा सीलिंग अवस्था में पहुंचा हो, मुझे डर है कि वह यह नहीं दिखा सकता था। क्या हिडन वैली को पूरी तरह से कम करके आंक आ गया था? जिस बात ने उसे और अधिक क्रोधित किया वह यह था कि दूसरी पार्टी सही समय का लाभ उठाती दिख रही थी। अब डेड पास को बंद करने वाले अलग अलग राजाओं के अलावा हिडन वैली गठबंधन सेना की स्थापना बैठक में भाग लेने के लिए गई। एक समय के लिए वह एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने इतनी बड़ी छिपी हुई घाटी में राजा के क्षेत्र को सील कर दिया था और उसे हाल ही में पदोन्नत किया गया था। हालांकि उन्हें अभी अभी पदोन्नत किया गया है, अपनी गहरी नींव के साथ उन्होंने राजा के क्षेत्र के शुरुआती चरण में सामान्य विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया है, फिर भी उन्होंने इसे एक हत्यारे राजा के सामने हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। छिपे हुए दानव कबीले, हम छिपी हुई घाटी तुम्हारे साथ कभी नहीं रुकेगी। अग्नि का स्वामी क्रोध से गरज उठा, लेकिन आकाश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन एक अदृश्य सांस ने अग्नि के भगवान को ढक लिया। यदि वह एक कदम आगे बढ़ता तो वह एक गड़गड़ाहट के हमले को आकर्षित करता। इस समय तू जीवेन ने भी अग्नि के देवता की दहाड़ सुनी। छिपे हुए दानव परिवार को मारने की स्थिति है। रक्त हत्या बैठक के अलावा हत्यारे राजा को स्थानांतरित करने के लिए छिपे हुए राक्षस परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। उसे सचमुच मरना पड़ा। हालांकि इस समय उनकी देखभाल करने के लिए उनका दिल नहीं था, लेकिन आगे जाकर अतीत को मार डाला। जिंगवान को अभी अभी एक के बाद एक करारा झटका लगा और यहां तक उसकी ताकत को भी पूरी तरह से कम नहीं किया जा सका। यह उनका सबसे अच्छा मौका है। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें केवल मौत का शब्द था। क्रिस्टल किंग का पूरा शरीर ऊपर नीचे चमक उठा, शून्य को मोड़ दिया और उसके चारों ओर एक भयानक सांस दिखाई दी। ये जीवेन के अभियान ने सीधे तौर पर उसे भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके विपरीत ऐसा लगता है कि उसने उसे कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित किया। एक अकल्पनीय लहर सभी दिशाओं में बह गई, अत्यधिक गति को पार कर गई और यहां तक ये जीवेन की गति को भी पार कर गई, जो अब चरम पर है। टकराना। तू जीवेन सीधे बह गया और फट गया, उसका मांस फट गया और मांस और खून उड़ गया, और आकाश में क्रिस्टल के राजा ने भी अपनी चोट को ठीक करने का अवसर लिया। उसकी गति चरम पर पहुंच गई है और उसका परिवेश एक क्रिस्टल दुनिया में बदल गया है। इस क्रिस्टल दुनिया में वह वास्तव में अजेय राजा है। शून्य के बीच में जीवेन के वास्तविक शरीर को पुनर्गठित किया गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इतने भीषण युद्ध का उसने बहुत दिनों से सामना नहीं किया था। यहां तक वो जिमों के साथ पहली लड़ाई ने भी उन्हें मुश्किल में नहीं डाला। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले स्वामी का आतंक उसके संज्ञान से अधिक था। मैंने सोचा कि क्रिस्टल के राजा ने वापस लड़ने के लिए सभी साधन खो दिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई छिपा हुआ कार्ड था जिसका उपयोग नहीं किया गया था। अप्रत्याशित रूप से आपके पास अभी भी एक कार्ड है, ये जीवेन ने धीरे से कहा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित बनी रही। उसके पीछे शैतान के पंख फैले हुए थे। उसके शरीर में त्यानहुआन का पुनर्जनन लगातार चल रहा था। इस तरह की भारी क्षति ऋषि लोक के विशेषज्ञों के लिए पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल था। हालांकि तू जीवेन की शरीर और सोने के शरीर पर हावी होने की क्षमता अद्भुत थी। त्यानहुआन के उत्थान के साथ युग्मित यह केवल कुछ सांस लेने का समय था, वह अपने चरम पर पहुंच गया। जब तक क्रिस्टल किंग उसे तुरंत नहीं मार सकता तब तक उसे मारना मुश्किल है। उसने राजा के क्षेत्र की कुछ युद्ध प्रभावशीलता देखी है जो इतनी नाजुक नहीं है। यह संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे बाहर कर सकते हो। तुम दुनिया में दूसरे नंबर पर हो। पहला एक राजा है, वह मर चुका है, तुम दूसरे हो जाओगे, इसलिए तुम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सम्मानित हो राजा। जिंगवांग ने ठंडेपन से कहा कि इस संबंध में उसके साधन अभी भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि ये शिवेन। वह थोड़ा धीमा हो गया। इस समय अधिकांश कटा हुआ शरीर अंत में ठीक हो गया, लेकिन यह पर्याप्त था जिसने उसे अपनी सारी शक्ति जारी करने का समय प्रदान किया। हालांकि इसमें केवल एक पल लगा, यह विशेषज्ञों की लड़ाई में मरने के लिए पर्याप्त था। बूम! क्रिस्टल किंग ने फिर से गोली मारी, लगभग समय और स्थान से परे, और गति चरम पर पहुंच गई। बिना किसी चेतावनी के ये जीवेन का पूरा शरीर ढह गया और बिखर गया। यह गति बस अपमानजनक है। इस समय ये जीवेन के सिर पर वान पेन और त्यानयुवान दर्पण दिखाई दिया। दोहरी सुरक्षा ने उसे सीधे मारे जाने से रोक दिया। कोष्टक कोष्टक। ये जीवेन की गति हमेशा उनके गौरव की दिशा रही है। शैतान के पंखों के साथ नायकों के खिलाफ उसकी गति हमेशा मजबूत रही है, लेकिन अब उसने उसे पूरी तरह से सपाट बनाने के लिए पर्याप्त सामना किया है। दूसरा पक्ष न केवल उससे बेहतर है, बल्कि गति में भी पूरी तरह से अच्छा है। भले ही उसके कौशल की गुणवत्ता ये जीवेन जितनी अच्छी न हो, वह अपने शक्तिशाली कौशल से ये शिवेन को दबा सकता है। आपकी गति बहुत तेज है, लेकिन यह बेकार है। क्रिस्टल क्षेत्र में मैं राजा हूँ। यह मेरा प्रचार करने का तरीका है। राजा बनने से पहले मैंने क्रिस्टल क्षेत्र में एक राजा को मार डाला। राजा जिंग की आवाज सभी दिशाओं से आई। ये शिवेन के निर्णय और ज्ञान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था
और यहाँ तक दुश्मन को बिना युद्ध के हारने दिया। यह स्वर्गीय परिवार की 10,000 थाली है। यह वास्तव में अच्छा है, ये मेरे लिए ठीक है। इस तरह की कलाकृतियों और मेरे हमले और बचाव के साथ कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं कर सकता। येज़िवेन ने अपरिवर्तित देखा, लेकिन ठंडेपन से कहा, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसे लेने की क्षमता है। टकराना, टकराना, टकराना। किंग जिंग का हमला गिरता रहा और यह सभी दिशाओं से आया। यह बारिश की तरह गिर गया। अर्थात वान पैन और त्यान्युवान दर्पण इस तरह के एक राजा सीलिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ के हमले का सामना कर सकते हैं। यदि अन्य चीजें होती तो मुझे डर है कि वे इस समय टूट गई होती। कौन सी कलाकृतियां तूफान की तरह हमले का सामना कर सकती हैं? येज़िवेन का पलटवार भी बेहद भयंकर है। उनकी अभी तलवार सभी दिशाओं में है। वह जबरन तलवार के क्षरण को दबा देता है। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के पूर्ण दमन और अवशोषण के साथ यह सभी दिशाओं में तलवार है। इससे राजा जिंग भी बेहद भयभीत हो जाता है। यदि नहीं तो ऋषि लोक में युवा पीढ़ी के साथ व्यवहार करना इतना कठिन क्यों होना चाहिए? तुम अच्छे हो, लेकिन बस इतना ही। जैसे ही क्रिस्टल किंग की आवाज गिरी, एक भयानक झटके की लहर दौड़ गई। यह क्रिस्टल की सारी शक्ति थी, मानो उसने पूरे रक्त जेल को क्रिस्टलीकृत कर दिया हो। इससे भी भयानक बात यह थी कि यह कोई साधारण क्रिस्टल नहीं था, बल्कि एक नियम था जो कि क्रिस्टल किंग का जीवन नियम था। मूल रूप से केवल उनका दाहिना हाथ क्रिस्टलीकृत था, लेकिन अब उनका पूरा व्यक्तित्व क्रिस्टल से बना था। अतीत को देखें तो यह बहुत शक्तिशाली था। बूम! तू ज़िवेन, वान पैन और त्यान्युवान दर्पण के साथ शेंग शेंग द्वारा उड़ा दिया गया था। क्रिस्टल शॉक वेव अंदर घुस गया और उसका पूरा शरीर क्रिस्टलीकृत होने लगा, जिससे वह थोड़ा सुन्न हो गया। यह खत्म करने का समय है। क्रिस्टल किंग दहाड़े और युवा पीढ़ी के साथ लड़े। अब तक, चाहे परिणाम कैसा भी हो, कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। एक हत्यारे के लिए यह बड़ी बात है कि अपने विरोधी को डराने वाला कोई मशहूर नाम नहीं होता। उसकी आकृति उभरी और उसके हाथ में एक स्फटिक तलवार दिखाई दी। वह येज़िवेन को पूरी तरह से मारना चाहता था, उसे एक तलवार से मारना चाहता था और उसे तुरंत मार देना चाहता था। उसने उसे ठीक होने का समय देने की हिम्मत नहीं की। फोड़ना! येज़िवेन अचानक चिल्लाए। अचानक ऐसा लगा कि क्रिस्टल किंग में कोई शक्ति येज़िवेन के आकर्षण के तहत जाग गई। यह अचानक फट गया और राओशी का स्फटिक शरीर फटकर खुल गया। राजा जिंग लड़खड़ा गया और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसे येज़िवेन ने तैयार किया था। येज़िवेन की तलवार क्यूई उसके शरीर में दुबकी हुई थी। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण क्षण में विस्फोट कर दिया, जिससे भयानक क्षति हुई। साधारण तलवार क्यूई स्वाभाविक रूप से जिंग वान को चोट नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन अगर यह एक द्वि तलवार की तलवार क्यूई है तो यह पूरी तरह से अलग है। भाड़ में जाओ! येज़िवेन फट गया और उसके हाथ में तलवार फिर से फट गई और राजा जिंग के आधे शरीर को तुरंत काट देने के इस दुर्लभ अवसर को जब्त कर लिया। यद्यपि राजा जिंग भयानक था, येज़िवेन, जो तलवार धारण कर रहा था, वास्तव में एक विशेषज्ञ की ताकत थी जिसने राजा के क्षेत्र को सील करने की धमकी दी थी। क्रिस्टल किंग, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इस समय बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वह अंत में जानता था कि वह अभी भी इस युवा पीढ़ी को कमानता है। दूसरे पक्ष के साधन और विश्वास भयानक थे। ऐसे लोग, यहाँ तक सबसे चरम वातावरण में भी, टूटे नहीं थे और अभी भी पलटवार को लेकर चिंतित थे। इस समय जिंग वान के पास आखिरकार कुछ डरपोक विचार था। दूसरे शब्दों में, उसने वास्तव में उनके हथियारों के अनुरूप एक आचार संहिता बनाई। वह अभी भी बहुत लालची था और 10,000 सेट प्राप्त करना चाहता था। अन्यथा उसे इतना लालची नहीं होना चाहिए जब उसने पहला झटका नहीं मारा। वह अभी भी अपने आप को नीचा देखता था या येज़िवेन को कमानता था। ब्रश! क्रिस्टल किंग गति में अद्वितीय है। वह अपने आधे शरीर को आकाश की ओर घसीटता है और तेजी से भाग जाता है। येज़िवेन उदासीन दिखी। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली और उसके पूरे शरीर में समा गई। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह कुछ परिवर्तन का अनुभव कर रहा था। उसके शरीर में कुछ पूरी तरह से टूट गया था और उसके शरीर की शक्ति बाढ़ की तरह बह निकली। बूम! येज़िवेन ने अचानक अपने पैरों पर कदम रखा और खालीपन टूट गया। क्रिस्टल की दुनिया एक पल में टूट गई। उसके पीछे दानव का पंख फैल गया और पूरा व्यक्ति एक प्रकाश में बदल गया और उसका पीछा करने लगा। युवा पीढ़ी, लोगों को ज्यादा धोखा मत दो। जब किंग जिंग ने देखा कि येज़िवेन ने उसे पकड़ लिया है, तो उसने मृतकों को डराना लगभग बंद कर दिया था। वह इतना लज्जित था कि एक वंशज द्वारा उसका पीछा करके उसे मार डाला गया था जिसे राजा का क्षेत्र नहीं दिया गया था। यह एक ऐसा दाग होगा जिसे वह अपने जीवन में नहीं धो पाएगा। यह सब उसके अहंकार का कारण था। हत्यारे राजा की ताकत से असली राजा सीलिंग के जानकारों को भी डरना पड़ा। नतीजतन उसने उस दिशा का इस्तेमाल किया जिसमें वह अच्छा नहीं था और उसने सामने से हमला किया। यदि पिछली लड़ाई में किसी अन्य राजा को बदल दिया गया था, तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि येज़िवेन पहले टूट गया।
इस समय उसने महसूस किया कि वह पहले कितना घमंडी था और उसने उस राक्षस को कम करके आंका जो अभी अभी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था और कई राक्षसों के शरीर के साथ चला गया था। अब उनके अहंकार का भुगतान करने का समय आ गया है। क्या होगा अगर मैं आपको बहुत ज्यादा धोखा दूं? ये ज़िवेन उदासीन दिखी। जिस क्षण से दूसरे पक्ष ने यहाँ पैर रखा उसका इरादा उसे जाने देने का नहीं था। उसने राजा के रक्त से संसार के वीरों को सावधान किया कि उसका युग प्रारंभ हो गया है। एक के बाद एक येक्षिवेन द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र को कुचल दिया गया। क्रिस्टल किंग की स्पीड पहले से काफी कम थी। उसके पकड़े जाने से कुछ ही समय पहले था। ये ज़िवेन ने नीचे कदम रखा और पृथ्वी फट गई, मानो दुनिया हिल रही थी और नष्ट हो रही थी। टकराना, जोर से शोर और चीख के साथ किंग जिंग बुरी तरह चिल्लाया। येक्षिवेन के पैर से उसका शरीर फट गया था। फिर एक तलवार गिरी और उसके शरीर और युआन भगवान को कुचल दिया। यहाँ तक राजा के क्षेत्र को सील करने वाले बलवान व्यक्ति के भी इस तरह के हमले से बचने की संभावना नहीं थी। ये ज़िवेन ने किंग जिंग के मांस और खून को खाने के लिए राक्षस बुलाने वाले झंडे और त्यानयुवान दर्पण को लहराया। दानव आह्वान ध्वज में कई शक्तिशाली दानव राजा रूपांतरित हो रहे हैं। हो सकता है कि वे वास्तव में एक राजा के दायरे में बदल सकते हैं, लेकिन त्यानयुवान दर्पण भी सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के सबसे महत्वपूर्ण कदम में बदल रहा है। जब यह अतीत को पार करता है तो यह वास्तविक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। यहाँ तक इसकी अपनी आंतरिक जानकारी के साथ, यह 10,000 प्लेटों से कम शक्तिशाली हथियार नहीं बन गया है, और यह उसका जीवन जादू हथियार भी है। यह त्याग और अभ्यास से आता है। यह 10,000 प्लेटों के बराबर नहीं है, और यह पूरी तरह से अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को पूरा खेल दे सकता है। टकराना, इस सन्नाटे में अचानक येक्षिवेन के आसपास की जगह बिखर गई। एक छोटी तलवार फटी, सीधे अंतरिक्ष में घुस गई और येक्षिवेन को काट गई। और हत्यारा राजा, हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में ज़िवेन ने शांति से अपना हाथ उठाया और तलवार को रोक दिया। क्या तुमने राजा के दायरे में प्रवेश किया है? शून्य में झटके की आवाज आई। तुम गलत हो, मैंने अभी ऋषि के दायरे में कदम रखा है।